तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हो आज कौन है हमारे साथ गेस्ट। ये सरप्राइज है, मैं इसीलिए किसी को बताया नहीं था, छुपा करके रखा हुआ था कि भाई आने वाले हैं। फाइनली भाई इतने टाइम के बाद अपना अपीयरेंस दे रहे हैं हमारे चैनल पे। कैसे हो सूरज भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। आप बताओ कैसे हो? बस भाई सब बढ़िया चल रहा है। 7-8 पिक्चर देख के बैठे हैं लास्ट वीकेंड। अरे आप तो एक भी पिक्चर मिस नहीं करते हो, सब देखते हो आप हम लोग से ज्यादा। हाँ भाई, अभी तो मराठी भी हम लोग देखना चालू किए ना, तो अभी एक हम्म। रिसेंटली आया था एक मराठी मूवी, आता थांबायचं आता नाही तरी। थांबायचं है ना, हाँ सुना हूँ वो मैंने। देखो, अगर आपको वक्त मिलता है ना, एक हम्म। बार आप देखो उसको। हम्म। वो मतलब बोल सकते हो सुपरवाइजर मालेगांव जो था ना, वो हम्म। उस लेवल का मूवी है। अच्छा। 10 आउट ऑफ 10 आप देखता हूँ बोल मैं, सकते ट्राई ट्राई करता हूँ मैं। हो। अभी आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसे हुआ, कैसे सेटअप हुआ नानी का जो आपका इंटरव्यू का था। हाँ वो तो देखो, कुछ नहीं, मैं संग की न्यूज ही बना रहा था। उस दिन की बात थी, पिछले हफ्ते की बात थी ना ये इंटरव्यू का। तो हम्म। संग की न्यूज बना रहा था मैं। तो अचानक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उसके बीच में कॉल आया कि उनके मैनेजर की तरफ से कि दे वांट टू मीट यू, ये वो। तो मैंने बोला कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहली बात तो मुझे यही लगा कि यार, क्योंकि इससे पहले दसरा के टाइम पे भी कांड हो गया था कि मैं घर से निकल गया था, ट्रेन में बैठ भी गया था, सब रेडी हो गया था, तो तब कैंसिल हो गया था। इसमें उनकी मिस्टेक नहीं थी। हो गया रहेगा, किसी कारणवश तो हुआ ही रहेगा, वो कैंसिल हो गया फिर। तो थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि तब मैंने प्रॉपर प्रिपेयर किया था। प्रॉपर ओके। एकदम हिसाब का प्रिपेयर किया था कि क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो सब मैंने डिसाइड किया था। तो वो, अब ये वाले केस में ऐसा हो गया था कि ये वाले में ज्यादा डिसाइड करने का टाइम ही नहीं मिला कि क्या प्रिपेयर करूंगा, क्या नहीं प्रिपेयर करूंगा। 4 बजे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक तो वो लोग ने बोला कि आपको आने का है। तो वही 1 घंटे के अंदर मैं ट्रेन में ही बैठ के बढ़िया सा प्रिपेयर किया। मैं बोला फिर अगर टाइम भी कम रहेगा तो सिंपल ही करता हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं सोचता हूँ। तो वैसा रखा मैंने। तो फिर गए वहां पर। बात हुई थी कि 20 मिनट तक का इंटरव्यू होगा, लेकिन फिर चलो ठीक है, उतना तो मेरे को एक्सपेक्टेड था ही कि होगा 10 ही मिनट का ही। फिर भी मैं 14-15 मिनट तक किया, क्योंकि 5 मिनट ही जैसे हुआ तो उसके पीछे से वो लोग चालू कर दिए, वाइंड अप करो, वाइंड अप करो, वाइंड अप करो। बट ठीक है, मैं सोचा था कि भाई माँ की हक, मैं तो मेरा करने है और वो मैं तो करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तो वो मैंने अपना करने पे ध्यान दिया, मैंने उधर इधर पे ध्यान नहीं दिया। एक ही बार मेरी आग गई, लेकिन उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बोला वहां पे ध्यान नहीं देना है, जितना हाँ। करके तैयारी करके आया हूँ, एटलीस्ट हम्म। 5 ढंग के सवाल पूछूं। तो फिर कुछ नहीं, नानी भी इंजॉय किए, मजा आ गया, वहां का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। तो फिर आई थिंक उनके जो मैनेजर थे, मेन मैनेजर ही थे, उनका नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मतलब मन से खुश हो गए। वो लोग बोले कि यार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, तुम अपना करते रहो बिंदास। तो वो अच्छा लग गया कि हाँ भाई चलो। मेन क्या है, आप जो भी क्वेश्चन पूछे उनको, वो रिलेटेड टू तेलुगु मूवीज, वहां पे क्या सिनेरियो है, कैसा पैन इंडिया में आप लोग हम्म। प्रमोट कर रहे हो, वो आप जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, वैसा ऐसा नहीं जो स्टैंडर्ड इंटरव्यू होता है जो चैनल्स पे होता है यूजुअली, हम्म। अपने न्यूज चैनल पे, वही बेसिक सा जो पूछेंगे कि बैक स्टेज में आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये ऐसा सब नहीं था ना। जो हम्म। आप जो पूछना चाहिए था, आप वो उनको पूछे, तो वो इसीलिए हम्म। वो भी फिर एंजॉय किए उस पे। बहुत ही ज्यादा वो हाँ, उनको नेचुरल सा लगा। एक चीज अच्छा ये लग गया कि मैं उनकी फिल्में देखा हूँ, मैं उनको कोर तक समझा हूँ, उनकी हम्म। चीजों को उसी टाइम पे एक्सपीरियंस किया, माहौल दिया। तो उनको लगा कि यार ये तो वाकिफ है सब चीज से, हमारे सब एक्टिविटीज से वाकिफ है। तब उनको वो कन्वर्जेशन करना अच्छा लगा। हम्म। अब ये भी है कि थोड़ा नर्वसनेस है, क्योंकि अपना हैबिट नहीं है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे और फ्रीडम मिले और खुलेंगे तो ये और बेटर होगा, और मैं इसको करके ही रहूंगा। वो मेरा 100% नहीं था, क्योंकि मुझे पता है वो 100% नहीं था। और मुझे ये भी पता है कि समय भी कम था, तो मैं कुछ तोड़ नहीं पाता था। बट फिर भी मैं इसको वो लाइटली नहीं लूंगा कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, बेस्ट दिया। मेरे को उम्मीद था कि मैं इससे और बेहतरीन कर सकता था। बट नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा बवाल, कि सही में वो पूरा रेवोल्यूशन लाना है मेरे को, वो इंटरव्यूज एंड ऑल में। धीरे तो उस धीरे पे मेरा करके वो फोकस है। ऑटोमेटिकली नर्वसनेस आपका निकलते जाएगा भाई वो। हाँ ये है, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है ना, जब मैंने मतलब पहला इंटरव्यू किया था,
तब का और अभी का फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क हुँ, है। मतलब मैं तब काँप रहा था। मैं किच्चा सुदीप सर के साथ किया था, वो तो लगभग आधा घंटे का रिकॉर्डिंग था। खड़े रह के ही किया था और वो तो थोड़ा-सा वो भी हो गया था, मतलब थोड़ा डिबेट भी हो गया था उसमें, थोड़ा गरम गरम माहौल भी हो गया था हुँ, हुँ, और तब मैं काँप भी रहा था एक मोमेंट पे, क्योंकि वो वहाँ के इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो था कि बट फिर मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं यार, अब आज थोड़ा डर रहा हूँ मैं, धीरे-धीरे ये खत्म होगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं जब यश भाई को मिला तब मेरा डर निकल गया हुँ, कि उन्होंने उस भाई और उस रिस्पेक्ट से उन्होंने प्यार-व्यार दिया ना, तो मेरा वो डर ही निकल गया। और वहाँ पर वो जगह पे मेरे को फ़ील हुआ कि नहीं यार, आई थिंक हमको इज़्ज़त भले मीडिया वाले ना दे, भले लोग कम दे, बट एक एक्टर्स, आर्टिस्ट बियॉन्ड अपने स्वार्थ के, बियॉन्ड अपने ये कि भाई मेरा फ़िल्म है तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कन्नड़ा स्टार के साथ ही अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि उनके साथ हमारा ऐसा बॉन्ड है कि वो कभी ये नहीं देखे कि मेरा फ़िल्म आ रहा है तो मैं करूँ। सबका एक पर्पस होता है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे कभी पर्पस फ़ील नहीं हुआ, कभी फ़ील नहीं हुआ और वो जेन्युइनली मेरे को फिर वो भाईचारा वाला वाइब है उनके साथ। हुँ, मतलब पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब सच में एक है फैमिली का हिस्सा टाइप वाला फ़ील आता है, कि ओके, जो भी है कि है, वो आर्टिस्ट, एक्टर है हमारे लिए, ऐसा है। क्योंकि हमारा बॉन्ड भी वैसा है। तो ये मेरे को एक अच्छा लगता है। हाँ, बाकी सबका एक पर्पस दिख जाता है। समटाइम्स एक्टर नो यू, समटाइम दे डोंट, बट ठीक है, चलता है। यार उनको भी तो चाहिए ना कि उनकी चीज़ें एक हाथ चलिए, से अच्छी जाए, एक हाथ हुँ, से हमको हमारा भी अच्छा होए, कि हमको भी एक हुँ, फेदर मिल जाए कि हम इस एक्टर का इंटरव्यू लिए, ये लिए। वो समझता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो तो सही है। बट ये सब चीज़ के भी बियॉन्ड अगर कोई रिस्पेक्ट देता है, तो वो बहुत अच्छा लग जाता है कि हाँ, वो केयर नहीं करता है। वो सोचता है कि नहीं यार, मेरे को उससे बात करनी है, मेरे को उससे बात करना मज़ा आता है। मेरे को उससे भाईचारा है मेरा, वो अच्छा लगता है। मैं एक ही एग्ज़ाम्पल दूँगा, मेरे को सबसे खराब तब लगा था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन सबसे बुरा तब लगा था जब सोनू सूद के साथ बात हुआ था। जब आई थी उनकी फ़िल्म फ़तेह। ओके, हाँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई देखो, अगर कोई कुछ भी बोले कि उसका जो भी पॉलिटिकल एजेंडा रहे, जो भी रहे, अरे हुँ, लेकिन एक्स वाई ज़ेड है, उसके वजह से लोगों में तो अच्छाई आई ना, लोगों का तो उसने अच्छा किया ना, तो वो रिस्पेक्ट मेरे लिए था। वो मतलब कि हाँ, मैं उसका वो आदर करता हूँ कि बहुत सही चीज़ है, तो वो मेरे को एक था अंदर से कि मैं वो करूँगा। फिर उसके बाद ये हो गया कि जब उनकी फ़िल्म फ़तेह आई तो उन्होंने मैसेज किया कि हालाँकि बहुत सारे क्रिएटर को किए थे हुँ, कि यू आर डूइंग गुड जॉब, लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, ये वो सब मैसेज था कि मैंने बोला अरे, मैं फिर ऐसा कभी किसी का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, बट हुँ, मैंने हुँ, सोचा किया था क्योंकि वो मेरे को जेन्युइनली बीइंग ह्यूमन वो मेरे को बहुत पसंद है। तो क्योंकि उसका वो जो काम था, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। वो जितना भी किया उसने कंट्रीब्यूशन था, वो आज भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। कोविड में अगर किसी का भी अच्छाई का नाम रहे, तो वो इतिहास है, वो सोनू सूद का नाम रहेगा ही। क्योंकि जी-जान से बंदा ऐसा किया, तो जो भी रहे वो, उसका जो भी पॉलिटिकल रहे, जो भी रहे या जो भी, बट वो इतना था, मन को था। बट फिर अगर उसी टाइम पे मैं देखा कि यार जब इनकी फ़िल्म आ रही थी, समझो परसों रिलीज़ है, तो आज बात हो रही है कि सोनू सूद आपसे बात करना चाहते हैं, सोनू सूद वांट टू टॉक टू यू ऑन कॉल। फिर बाद में सोनू सूद आपसे मिलना चाहते हैं, ये वो उनके मैनेजर के थ्रू सब हो रहा था, सब हो रहा था। फिर जैसे फ़िल्म रिलीज़ हुई, हमने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखा, गायब सब, सब गायब। मतलब हो गया ना बात खत्म। अब मेरी फ़िल्म अगर बोल रही है कि नहीं अच्छी है, तो फिर मैं क्यों बात करूँ? तो मैंने बोला कि ठीक है चलेगा। बट ये मैं देखा कि देखो ना कैसा एक वो होता है कि यार हुँ, अभी आई है फ़िल्म, तो अभी मैसेज आया, वरना ऐसे क्यों, हम पहले भी तो थे क्रिएटर। अब ऐसे में मेरे को राघव जुएल का अच्छा लगा था कि उसने मैसेज किया था, किल के बहुत पहले। अच्छा, हाँ, उसने मैसेज किया था, भाई मज़ा आ गया तेरा वीडियो देख के यार, बहुत अच्छा करता है तू। तो उससे बात हुई थी, तो वो मस्त था, बढ़िया था।
वो सब भी अच्छा लग जाता है यार जब कोई ऐसा करता है, बट ठीक है अलग यार से कोई करता है तो अच्छा लगता है भाई, मतलब जो एक्स्ट्रा माइल जा करके आपको हाँ प्रेस हाँ करता है ना, तो एक अलग ही हाँ, फील आता है उसके वहां पर बाद। अपने को ऐसा फील होता है कि चलो बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई रिटर्न के करेक्ट। अपना, फिर वो मुझे वो तारीफ लगेगी ना, हम्म। फिर वो मुझे तारीफ लगेगी ना। हर चीज में अगर सिर्फ प्रोफेशनलिज्म हाँ, में घुस के रहोगे तो फिर वो नहीं बनता, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल आज आपको आज जाना मेरे को पड़ता किसी का भी मैसेज आता है तो मैं पहले वही चेक करता हूँ इसका कुछ आया है क्या। है। फिर मेरे को लगता है कि हाँ यार, पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे, सही बोलते थे कि अच्छा ये एक्टर ने ट्वीट किया है, लगता है इसका फिल्म आ रहा है। वो वो मेरे को अभी ऐसा वाइब आने लग गया है। अभी जैसे आप फतेह का इंसिडेंट बताए, जैसे मूवी को आप लोग इवन बैश भी नहीं किए थे, बस बोले थे कि उतना अच्छा नहीं है, हम्म। एक एवरेज मूवी है। हाँ, मैंने उसका रिस्पेक्ट किया था, उसका रिस्पेक्ट हाँ। किया था। हाँ, बट मूवी खराब थी, वो अलग अब बात है। मूवी जैसे आप बोले कि ओके ओके था, तो हम्म वो लोग गायब हो गए। अभी सेम अप्लाइज टू, मैं कल ही आपका स्टोरी देखा, कल रात को, हम्म जब आप कार्तिक सुब्बाराज का डाले कि वो बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन के ऊपर बिलीव नहीं करते, मूवी तो हम्म, अच्छा है, रेट्रो के बारे में वो बोल रहे हैं। तो यही बराबर समझ। प्रॉब्लम होता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे प्रशांत नील सर क्या किए थे, वो हम्म, एक्सेप्ट किए थे कि हाँ सलार समझा। ऐप पार नहीं था, उससे हम्म। नीचे था। बट ये डायरेक्टर्स लोग का प्रॉब्लम यही है कि मतलब अपने हाथ से वो लोग अपना इज्जत खो देते हैं इस तरह का बयानबाजी करके। अब देखो वो लोग का भी सालों का मेहनत है, समझता है। वो लोग का भी है कि चलो हम लोग इतने टाइम से है, ये है वो है, हम इतनी मेहनत किए, इतना बड़ा फिल्म लाए, तो ये सब समझता है कि हाँ चलो ठीक है यार, अच्छी बात है। बट आपको एट द एंड मालूम पड़ना चाहिए कि वो तो ऑडियंस ही है जो देखने वाली है चीज। अब अगर ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसमें आप कोई भी वो नहीं दे सकते सफाई। ऐसे ही शंकर को भी लगा हाँ। कि हाँ मेरी फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं किसी का क्यों सुनूं। अरे नहीं यार, आज तो जनता ही जवाब दे रही है ना भाई, आपको थोड़ी बोल रही कि आप किसी का सुनो। अगर आपको कलेक्शन आ रहे तो आप मत सुनो किसी को, हम्म। बट जब आपको कलेक्शन भी नहीं आ रहे हैं तो एट एट द एंड आपको सुनना पड़ेगा। देखो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर एक जन बोल रहा है कि तू गलत है तो इग्नोर कर, अगर दो जन बोल हम्म। रहे हैं कि तू गलत हम्म। है तू भी इग्नोर कर। लेकिन अगर सब बोल रहे तू गलत है तो मतलब कहीं ना कहीं तू गलत है। ऐसा ऐसा मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो जब आप हार गए, नहीं चला, तो फिर ठीक है भाई, उसमें आप सफाई नहीं दे सकते, कोई सुनना नहीं चाहेगा। क्योंकि और जो कि आपकी रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है, और फिर हम्म। आपसे कोई ऐसा स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करे तो फिर पुराने फिल्मों पे भी डाउट कर लेगा ना यार, नहीं यार मैं तो राइट। इसको इस फिल्म को लिए एडमायर करता हूँ और ये यस। ऐसा बोल रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो ये है, बहुत सारे डायरेक्टरों का यार ये, बहुत हाँ, सारे। मैं तो देख रहा हूँ भाई, हम्म अगर एफर्ट का बात जैसे आप किए कि एफर्ट डाले हम्म तो पसंद है। अभी जीरो के लिए कितना एफर्ट डाले थे इन लोग, जीरो जब बना हम्म था तब कितना एफर्ट डाले थे हम्म। शाहरुख खान लोग। हाँ पता है, वो अरे उसका बिहाइंड द सीन एंड ऑल, कितना कितना वो तो ज्यादा था। डबल ट्रिपल वो लोग शूट किए थे एक एक सीन को। जबकि उसका फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ हाँ, घुस गया वो, सेकंड हाफ घुस गया। खत्म हो गया, एकदम खराब हो गया वो। रेट्रो में भी तो वही हुआ ना भाई, फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया हम्म लग रहा था पिक्चर, सेकंड हाफ में हम्म वो किस तरफ निकल गया समझ में ही नहीं आया। हम्म। अभी आप हाँ जब सो गए अरे थे। यार, रेट्रो का तो सेकंड हाफ सही में यार, वरना अगर वो फर्स्ट हाफ जैसा रहता ना तो शायद वो फिल्म कल्ट बनती, आराम से, कल्ट आराम बनती। से। मैं ब्लॉकबस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा कल्ट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर वो आर्ट, वो क्राफ्ट, वो जितने भी स्टफ एडेड थे, वो सच में एकदम रावस थे। लेकिन भाई सेकेंड हाफ ने दिखा दिया कि तुमने जिगर तंडा डबल एक्स का ही स्पूफ करने का ट्राई किया। अभी आप बताइए सूरज भाई, आप जब थिएटर गए थे, हम्म। आपका फुल था थिएटर के कैसा था, खाली था? अब वो तो छोटा स्क्रीन था ना भाई, वो सिंगल स्क्रीन में ही तो लगी मेजर फिल्म, हिंदी वाली डब हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो कितना क्योंकि बोलोगे मैं आप। आपको बताता हूँ, मैं गया था जिधर, मैं तमिल 30 में गया सीटर था। रहेगा। हम्म। अच्छा, मैं तमिल में गया था। हाँ। और लाइक अराउंड कम से कम 300 लोग तो होंगे थिएटर में, पूरा हाउसफुल था। हम्म हम लोग 2 मिनट हम्म। लेट हो गए, पहुंचे वहां पे, हम लोग घुसे ना भाई, वो हुटिंग चालू था वहां पे। वहां पे वो टाइटल कार्ड चल रहा था, हुटिंग चालू था। और हाँ ऐसा था उसमें कि अगर सूर्या पाद भी देता ना, तो भी हम लोग सिटी हम्म। मारते, इतना ज्यादा क्राउड हाइप पे आ गया था। हाँ बाई गेट मारा वो तो है, 250। वो तो है, वो ठीक है। तो अभी हमेशा से। जैसे सेकंड हाफ हम्म चालू हुआ, और जहां हम्म पे वो ट्विस्ट आया ना कि ही इज द चोजन हम्म वन, समझ कि गया। वो भगवान वाला एंगल, भाई हाँ पब्लिक जो गिरा है ना वहां से, और किसी पता है का वो मुंह नहीं हाइप खुला। में अगर आप देख लोगे ना फिल्म,
तो आपका दिमाग अटक जाएगा कि शायद फिल्म अच्छी है, मेरा नजरिया खराब है। हाँ ये भी होता है, पता है, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो फिर हाँ, मैंने बोला कि नहीं भाई, किस मूवी में हुआ ये है आपके साथ? हाउसफुल 4 के टाइम पे हुआ था। अच्छा। पब्लिक चीयर कर रही है, मजा ले रही है, मजा ले रही है, और मैं पब्लिक के मजे में मैं मजा ले लिया, मैं खुश हो गया। तो फिर मैंने तो बोल दिया कि भाई पिक्चर अच्छी है। तो फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये थोड़ा हाँ है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे नजरिए के हिसाब से जा रहे हो तो नजरिए के हिसाब से जाओ। हाँ, करेक्ट। भले तुम भी ऑडियंस हो, वो भी ऑडियंस है, चलेगा, लेकिन भाई तुमको ऑडियंस भी बनना है, साथ ही साथ रिव्यूअर भी बनना है। हम्म। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो ऑडियंस में भी खुद रिव्यूअर बन के बैठे, करेक्ट। तो वो जज करते हैं। तो तुमको हम्म। सारे एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने तब से बहुत कान पकड़े, ध्यान दिया है। कभी कभी मेरा रिव्यू पहले दिन दूसरे दिन लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन आगे जाके मजा आता है, बोलते कि नहीं ना, हम्म। बात तो सही बोली इसने। तो बट ठीक है, तो मैं उस पर ही ध्यान देता हूँ। भाई मेरे में तो डबल स्मार्ट में लोग चीयर कर रहे थे, अभी क्या बोलूं मैं, डबल स्मार्ट हाँ गया था नहीं, मैं, उसमें लोग नहीं, तब चिल्ला रहे तक तो थे। मैं बड़ा हो गया था, तब हाँ। तक मैं बड़ा हो गया था, मैं बोला नहीं है, वो मेरे को पता है। और जब डबल स्मार्ट आई थी, वो भी हिंदी में आई थी ना। हाँ, आई थी ना हिंदी में। हाँ, हिंदी में आई थी ना। तो तब मेरे को मालूम पड़ गया था कि वो गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स वाली ऑडियंस बैठी थी। अच्छा, यूट्यूब वाली। हाँ हाँ, यूट्यूब वाली थिएटर में ऑडियंस आई थी। तब मैं समझ गया था, वो बोका वोका आ रहा है तो सब हंस हाँ रहे। हाँ हाँ, अरे फुल एंजॉय ए, चल रहा था, वो क्या। बोका आ रहा था तो। हाँ, तब मैं समझ गया कि भाई अच्छा, ये ऑडियंस थे, सही है। कोई सिर पैर ही नहीं था सेकंड हाफ में, कहा इतने सारे विलन, क्या हुआ उनका, कोई सिर पैर नहीं, लव स्टोरी हम्म। किधर गया, कोई सिर पैर नहीं, मूवी कहीं और ही घुस गया। वो मेरे को तो वो चीज तो पुष्पा 2 में भी लग गई थी, कि दुनिया भर के विलेन थे और लास्ट में लड़ते और जो छिड़ते हैं उसके साथ। अरे हाँ, बराबर, उसमें विलन लोग का कुछ फाइट हाँ हुआ ही नहीं, जो मेन विलन है उसके साथ हाँ, तो फाइट इतने हुआ ही नहीं सारे ना। विलेन थे तो ठीक है, चलेगा यार। आधे लोगों का जैकपॉट रहता है, आधे लोगों का रहता है भाई, हिट 3 का कमाना कैसे है गया कमाना। एक्सपीरियंस आपका? अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो उसका क्लाइमेक्स तो मेरे लिए वाइल्ड एक्सपीरियंस था। कैमियो मस्त मैं लगा मेरे को, कैमियो एक नंबर लगा। मैं इन था ब्रुटेलिटी के लिए, मुझे पता था कि वो होगा। हम्म। भले नानी ने बोला है कि नहीं, हमने तो बस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बनाया, मेरे को मालूम था कि ये ए सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए ही किया है। हम्म। वो मेरे को एक्सपेक्टेड था। लेकिन जो नानी का एटीट्यूड था, भाई क्लास था, क्लास। वो ऐसा चल के आ रहा है, हम्म। व्हाइट ब्लेजर पहन के, ओ भाई। वो आफ्टर मैं उसी दिन 3 पिक्चर देखा, रेट्रो भी देखा, रेड 2 भी देखा, और ये जाके हिट 3 देखा, गेटी हम्म। गैलेक्सी। और 3 पिक्चर एक दिन में देखना मतलब जान पे आता है। तो हम्म। मुझे लगा मैं इतना लंबा ट्रेवल करके जा रहा हूँ, मैं सो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। बट भाई, उसके क्लाइमेक्स ने होश उड़ा दिए। मैं तालियां सीटियां मार रहा था। हिंदी डब में जब वो डायलॉग आता है ना, ये करियर करियर वाला। के शुरुआत के, हाँ, हाँ। करियर के शुरुआत से ही मैं ये लाइन सुनते आ रहा हूँ। अरे यार, मजा आ गया था एकदम यार। नहीं भाई, पिक्चर तो है भाई एक नंबर, और कैमियो में तो बढ़िया। भाई मेरे तो एकदम खुश हो हाँ गया, हाँ, कैमियो आया जब आदि विशेष अच्छा था, आया ना, अच्छा था, अच्छा था। मैं खुद मैं हूटिंग किया बस उधर। यही था कि अगर उसमें जेक्स बिजॉय का बीजीएम होता हाँ। तो हाई ऑक्टेन सिनेमा हो गया होता वो। मेरे को लग रहा था शायद वो लोग विश्वक सेन को भी ले आए, बट नहीं आए, तो मेरे हाँ, को था होप अरे कि यार, शायद वो अगर रहे। उसको लाता, वो हाँ। फर्स्ट पार्ट में जो उसने माँ बहन किया है, हम्म। अगर वो विश्वक सेन को लाते कैमियो में, भाई क्या मजा आता है भाई यार। फट जाता थिएटर, मालूम, हाँ, फट जाता अब थिएटर वहां पे। उसको तुम बड़ा एक्टर छोटा एक्टर समझो, बात की बात है, लेकिन उसके काम बड़ा था उस चीज। हाँ, वहीं उसका से तो पार्ट 1 में उसका काम राइज क्या हुआ था। ना, वहीं हाँ, से तो राइज हुआ उसका। तो वो भी तो पार्ट 1 में ऐसे करता, ए करके। हम्म। और वो जो एटीट्यूड था उसका, अरे, मैं तो भाई तभी हिट देखा था ना, हम्म। जब मैं राजकुमार राव वाली आई थी उसके पहले। हाँ। मैं बोला साला क्या ये, पहली बार थ्रिलर देखने का मजा अलग आया था एकदम। वो करेक्ट। मस्त एटीट्यूड था वो। पहला पार्ट सबसे बेस्ट था, आप बोल सकते हो तीनों पार्ट में। हाँ हाँ इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर अगर बोलोगे तो फर्स्ट पार्ट बेस्ट था। हाँ, बाप मूवी वो बनाया तो था। था, वो तो था। रेड 2 आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा नहीं, मतलब मेरे को अच्छा भी नहीं लगा और बुरा भी नहीं लगा, ऐसा बीच कुछ में। नहीं है। हाँ, मैंने उसको दिया ना 3.25 स्टार। अच्छा, मतलब एक हाँ एवरेज या हाँ, डिसेंट डिसेंट, बोल मैंने सकते हो। वन टाइम वॉच बोला है। हम्म। मैंने वन टाइम वॉच बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि खराब है। पता नहीं लोग उस चीज पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, जबकि मैंने उसका प्रॉपर अच्छे से रिव्यू किया था। मैंने बोला कि आप एक सीक्वल देखने जाओगे तो वो आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भाई मैं हाई होके ही जाऊंगा।
क्योंकि मुझे चाहिए पहले पार्ट से ज्यादा मजा। तो जब आप वो इंटेंशन से जाते हो तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि वैसा मिलना चाहिए। और लेकिन फिर आउटडेटेड फिल्म मेकिंग था, तो वो तो मेरे को फील हो गया कि आउटडेटेड था। कौन डालता है आइटम नंबर भाई वो सब में, कौन डालता है 3-3 गाने वो सब में। हाँ, इतना अच्छा सिनेरियो है, रितेश हाँ। देशमुख है तुम्हारे सामने। हाँ, अच्छी हाइप हो सकती थी कि हाँ भाई अब देखो अब होगा टक्कर। पर वो टक्कर वाला फील ही नहीं है ना, वो क्लैश ही नहीं फील हम्म। आया कि वो क्लैश लगे, वो नहीं आया। आमना सामना हुआ ही नहीं ना अजय देवगन और रितेश का प्रॉपर हाँ, जो होना चाहिए, वो मिसिंग था उसमें। वो थोड़ा एक ड्रामा लग रहा था, मतलब सीरियल ड्रामा बोलते हैं ना, वैसा मेरे को फील हो गया था। लास्ट में मम्मी आ रही है, चमाट मार रही है, वो पैर धो हाँ, रहा है, ये एंडिंग कर रहा है, वो क्लाइमेक्स कर। का बराबर। हाँ, वो सब फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ठीक है। बट नो डाउट एक सीक्वल का तो बॉक्स ऑफिस पे मार्केट भी है, वैल्यू भी है, चल ही गया ऑडियंस ना पिक्चर, रेस्पॉन्ड करके ऑलमोस्ट आते हैं। सौ हाँ, करोड़ हो ही अरे जाएगा केसरी उसका। 2 से ज्यादा निकाल लिया उसने। केसरी 2 को तो केसरी टू 2 चल हफ्ता क्यों हो नहीं रहा, गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सोचो, वो तो मेरे को मालूम ही था कि भाई जितना भी हो, लेकिन यही होता है, बार-बार आना और गलत आने में फ़र्क है भाई। अब अक्षय भाई कुमार अक्षय अच्छा कुमार का फ़िल्म भी मार्केट लेके आ इतना रहा है। इतना गिर गया है सूरज भाई कि उसका मार्केट पिक्चर ही नहीं चल रहा है। सोचो, तुम देखो ना 2 से 3 बार केसरी 2 वाले लोग को 1 ऑन 1 ऑफर लगाना पड़ा। हाँ। 2 से 3 बार। तुम ये सोचो, रेड 2 को नहीं लगाना पड़ा। रेड 2 तो मंडे को 7 करोड़ दिया ना। बराबर। सोचो, मंडे को 7 करोड़ दिया है। मतलब वो कितना बैलेंस होके जा रहा है, सोचो वीकडेज पे। भाई जाट को देखो ना आप, जाट चल गया। हाँ। हाँ, जाट 100 करोड़ पार कर गया। मैं पचास हाँ, साठ तक सोचो। जाएगा सोचा था, मेरे को था हाँ, मूवी चल हाँ। जाएगा। बट 50-60 तक जाएगा, 100 करोड़ पार हो गया वो। क्या बोलने का भाई। अभी मतलब वो बट मांस ठीक मसाला। बट ठीक है, देखो जाट, देखो कोई एंगल से खराब नहीं थी जाट। खराब बिल्कुल नहीं है मूवी। जाट एक एंजॉयबल फिल्म थी। हम्म। सॉरी बोल वाला वो तो सही था। बस उसमें ये बात आ गई थी कि अगर एक दो गाने पॉपुलर होते जो हाँ, अच्छा हाइप रोल करते, जैसे स्त्री 2 के टाइम पे था आज की रात एंड ऑल, उस पे ही चल गया था वो वैसा तो। अगर कोई एक गाना होता, और या तो वो अगर वो सॉरी बोल के स्टाइल को कोई गाने में वो लोग कन्वर्ट करते, हम्म। या कोई एक प्रॉपर सीन ये लोग रिलीज करते थे, हम्म। या सिर्फ टीजर ही डालते थे सॉरी बोल वाला, करेक्ट। तो और डाइवर्ट होती ऑडियंस। बट ठीक है, इतना कमाई भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हिसाब का कमा लिया। मेरे को ऐसा फील आया भाई कि उसका जो म्यूजिक एल्बम था जाट का, वो काफी हाँ, अंडररेटेड था, क्योंकि वो जो राम वाला गाना है वो बहुत अच्छा है वो। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा वो, बहुत अच्छा गाना है वो। अच्छा और है, जो हाँ, जाट का भी थीम सॉन्ग है वो भी मतलब है अच्छा, हाँ, ऐसा खराब हाँ, नहीं हाँ, बोल हाँ, सकते। हाँ, हाँ, हाँ। वो फिल्म के माहौल के हिसाब से तो अच्छा लग हाँ, जाता है वो। वो बढ़िया वो लगता है तो है। सुनने में। हम्म, बीजेम बीजेम भी बढ़िया। तो मेरे को उसका एंडिंग बस नहीं जमा, मतलब वो कुछ भी हो गया हम्म। लास्ट में आकर के, कुछ भी हो गया एंड में। अभी आपको क्या लगता है जो बॉर्डर 2 आ रहे हैं चलेगा? देखो भाई, वो सब विषय में अगर अपन कुछ बोलेंगे तो कोई ना कोई ऑडियंस अपने को खराब समझेगा ही। वो तो उनका काम है। हाँ, तो वही बात है कि अपन पॉडकास्ट क्यों करते हैं, डिबेट क्यों करते हैं? सिनेमा हमेशा से एक डिबेटेबल सब्जेक्ट ही रहा है। हम्म। और अपन डिबेट इसलिए करते ताकि 4 लोग भी सोचे ये नजरिए से, या हम्म। 4 क्या कमेंट करेंगे वो नजरिए से कभी-कभी हम भी सोचे, हम्म। क्योंकि सिनेमा वैसे जोड़ता भी है इंसानों को। करेक्ट। लेकिन बदर 2 फिर बॉर्डर 2 ये सब जो आ रही है ना, ये सिनेमा से जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहा है बस। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा भाई। जो जैसा कर रहा है, करने दो भाई। मेरा इसमें कोई कमेंट ही नहीं है भाई। चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है भाई। मेरा कोई रोल ही नहीं है। तुम अगर मेरे को बोल दोगे कि मत डालो रिव्यू, मैं नहीं डालूँगा। मैं नहीं डालूँगा, लेकिन मैं सैटिस्फाई नहीं करूँगा किसी को। और चलो ये जो भाई। हेरा फेरी 3 का है, वो तो अनाउंसमेंट आने वाला है ना रिसेंटली, हाँ, शायद मैं बोल रहे हैं। सुना ना कि हाँ, टीज़र आने वाला है। मैं सुना हूँ। हाँ, रामायण और इसका दोनों का टीजर टाइप का कुछ आने वाला है बोल रहे हैं, हेरा फेरी और रामायण दोनों हाँ, का। हाँ, हाँ, यही हफ्ते ना? ये हाँ, यही हफ्ते ही हफ्ते बात में बोली बोल ना? रहे हैं। यही हफ्ते में बोल रहे हैं कि आएगा आएगा हाँ, करके। और ये शाहरुख खान का मार्वल वाला भी कुछ सीन बोल रहे हैं, मार्वल में जाएगा बोल रहे हैं, वो उसका उसका भी कुछ। आइडिया तो नहीं है भाई। उसका हाँ, आइडिया तो सुनने नहीं में है। आया है बस। हाँ, उसका अगर हो आइडिया गया, इतना है नहीं। अगर हो हुँ, गया तो फिर वो तो हुँ। रिलीज इधर हो तो फट जाएगा, इधर तो लोग ऐसे पागल हो जाएंगे उसको, अगर हीरो हीरो बना दिए कुछ बड़ा वहां पे तो। बराबर, बराबर। हाँ ना, साला फिर वो वर्ल्ड सिनेमा डोमिनेटिंग हो जाएगा।
वही ना, एक तो ऐसे ही उसका इतना स्टारडम इतना बड़ा है। अरे अभी वही वो कहाँ गया था शाहरुख खान, वो काला कलर का कपड़ा वेव्स पहन के। वेव्स वेव्स में गया हाँ था हाँ। ना। नहीं नहीं, अभी आज रात को 3 बजे वहां पे इवेंट था अरे ना। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो गया हाँ, था वो। वो एक फोटो पूरा सोशल मीडिया बर्बाद कर दिया है। हाँ इसको बोलते ऑरा, इसको बोलते ऑरा भाई। शाहरुख खान है यार। भाई यार, सलमान एनी भाई का टाइम। और कब वापस आएगा। अब क्या बोले भाई। माँ कसम भाई, सिकंदर के बाद इतना बुरा लगा है ना, इच्छा ही मर गया मालूम है एकदम से वो मूवी देखने के बाद। भाई अब कैसे बया करे अपन, कितने बार बया करे। मेरे को तो वही सोचने में आता है, कितने बार ऐसा क्या कर सकते हो, उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई। जस्ट उनका दैट कि फिर करने का आपकी उम्मीद ही कोई नहीं है और मेरे एक्टर को। से एक्सपेक्ट करो भाई। हाँ। बात यही है। आप कोई और एक्टर से एक्सपेक्ट करो, क्योंकि देखो जब जिसको जो समझेगा वो कर देगा, और हम्म। वो कर देगा तो वो अपने लिए सरप्राइजिंग हो जाएगा। बराबर। मैं तो वही मानता हूँ। इससे अब देखो ये, मैं ये फेज में आ गया हूँ ना, मैं बहुत उम्मीद तोड़ के बैठ चुका हूँ, बहुत ज्यादा। और अब मैं मेरा उम्र 26-27 साल है, और फिर मैं जिस हिसाब से सिनेमा से निराश होता हूँ, मेरे घर वाले मेरे को देखते कि इसका मुंह क्यों ऐसा है आज। हम्म। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई छोड़ के चला गया, कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतना उजड़ा हुआ मेरा शरीर शक्ल हो जाता है। फिर मेरे मम्मी पापा भी बोलते तू साला काम करने पे ध्यान दे भाई, एट द एंड सब काम ही कर रहे हैं। काम ही है। तू इतना लगाव लगाएगा तो हर हफ्ते हर्ट ही होएगा, हर हफ्ते हर्ट ही होएगा। इस हफ्ते भी मैं टूटा। भूतनी से मेरे को उम्मीद था कि वो टट्टी रहेगी, लेकिन मेरे को उम्मीद था रेट्रो से, बट उसने मेरे को तोड़ दिया, तो फिर मैं क्या बोलूं। क्या बोल सकते हो। मैं 6 महीने से वेट कर रहा था उसका। ये जनवरी में ही पहला टीजर आया था, और हाँ। पिछले साल उसका एक प्रोमो आया था, वो बीच करेक्ट। के साइड पे चलने वाला। हम्म। मैं तब से ही क्रेज मेरे अंदर आ गया था कि भाई यार ये एक बार बने ना यार, तो मैं चेन्नई चले जाऊं ये सेलिब्रेट कम बैक करने। हो जाएगा सूर्या का बोल के। हाँ हाँ, 10-12 साल से वो लौंडा इतना अच्छा करके भी नहीं कर पा रहा कुछ, और जो अच्छा किया तो वो ओटीटी पे आ गया, सुरारी पोत्रू और जय जय भीम। भीम। हम्म। बस यही बात है, फिर मैंने बोला कि अब उम्मीद नहीं करना है भाई। हर बार और करते रहूंगा, मन तो माधर चोदी है भाई, वो तो करते ही रहेगा। कुछ भी करो भाई, हर बार सोचता हूँ कि नहीं करूँ नहीं करूँ, हर बार सोचता हूँ, लेकिन वो करेगा ही भाई, आप देख लो ना, वो करेगा ही। कुछ भी आएगा तो करेगा, वो बोलेगा कि नहीं भाई मेन ठीक है। कैसा है ना भाई, अपना दिक्कत क्या है हम लोग का, हम लोग एक तो प्यार करते हैं सिनेमा से, पहला बस चीज। यही बात है, हाँ। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, हम लोग जितना बोले कि दिल टूट गया बुरा लग गया, बट जहां अनाउंसमेंट होगा ना, नहीं नहीं इस बार ना, हाँ, इस बार होगा, भाई का इस बार कमबैक होगा। होगा, इस बार होगा। अब तुमने सलमान खान की बात की ना, तो देखो वही तो टूटते हुए आ रहे थे ना, फिर भी तो मैं सिकंदर के पहले पोस्टर से सपोर्ट कर रहा हूँ। सेम सेम। मैंने बोला कि नहीं यार, नहीं यार। इस बार मेरा सपोर्ट करने का रीजन एक ही था, वो था ए आर मुरुगदास। मेरा रीजन वही बना था। अगर डायरेक्टर। मैं तुमको अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर कोई और रहता डायरेक्टर, फरहाद सामजी, अहमद खान, फहमद खान, रेमो डिसोजा, ये सब वे सब लोग रहते ना, मैं नहीं करता ट्रस्ट। एक टाइम को महेश मांजरेकर रहते डायरेक्टर, एक टाइम को साउथ का कोई रहता, तो मैं ट्रस्ट कर लेता, क्योंकि अंतिम भी अच्छी बनाई थी फिल्म। अंतिम एक नंबर था भाई। हाँ, महेश मांजरेकर ने उतना निकलवा दिया सलमान से, बड़ी बात थी। हाँ। समझे, तो वो बड़ी बात थी। तो वो एक ट्रस्ट था, लेकिन फिर बाद में यही है कि भाई एक्टर खुद ही नहीं चाह रहा है कि मैं हम्म। जरूरत से ज्यादा टाइम दूं। सेट 10 बजे का लग रहा है, वो 2 बजे आना चाह रहा है, और सेट पैकअप होने के पहले निकलना चाह रहा है वो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। आपको क्या कास्ट एंड क्रू पे, स्पॉट बॉयज पे, जूनियर आर्टिस्टों पे आपको दया आएगा। उनको देख के भी ऐसे लगता है भाई कि अब उनका मन उठ गया है काम हाँ पर। हाँ। मतलब वो देख के लगता नहीं कि उनका अब उतना हम्म दिलचस्पी है। हम्म इवन जो एड में भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनको बोल दिया कि स्क्रिप्ट दे दिया, हाँ भाई पढ़ ले तू जाके, वो पढ़ के हम्म। निकल जाते हैं, वो यही बात है, कंटाल करता है। इसके लिए फिर मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ अब। और मैं फ्राइडे से लेके सैटरडे तक ही मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, हम्म। थक हार के टूट टाट के इस सिनेमा से। फिर मेरे को तो ब्रेक चाहिए ही रहता है, मैं बोलता हूँ फिर मैं ब्रेक पे आ जाऊंगा भाई। फिर मैं नहीं काम करता हूँ ज्यादा, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार, क्योंकि रिव्यू करने में मजा तभी आता है जब वो चीजें आप जैसा सोचो कि ऐसा होगा,
ऐसा हो रेट्रो के टाइम पे मैंने 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट बिफोर मूवी के मैंने बना ली थी बिफोर वो। मूवी। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ऐसा किया, वो मेरा ट्रस्ट था कि फिल्म अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से निकलेगी तो मैं ये लाइक बोलूंगा, ये मेरे फीलिंग शेयर करूंगा कार्तिक सुबराज के लिए, सूर्या के लिए, ये एक लव लेटर दूंगा मैं उनको, ऐसा था, ऐसा था। बट वही जगह पे मैंने ऐसा थिएटर में फिल्म फिल्म देखा, ऐसे फाड़ा उधर ही फाड़ा। तभी मेरा 6 बजे आया रिव्यू, लेट हो गया तभी। मैं बोला कि मैं अब आराम से बनाऊंगा, उधर ही फाड़ा। मैंने बोला नहीं भाई, रात रात को जाग जाग के लिखो और फिर ऐसा हो रहा है तो नहीं, फिर ये नहीं, फिर अपन जो बोलेंगे जो है वही बोलेंगे बस। भाई सच में कैसे मूवी, अच्छा खासा मूवी बर्बाद होते देखे अपन। रेट्रो एक एग्जांपल बन सकता है कि एक हाँ हाँ अच्छा खासा हाँ। मूवी बर्बाद हुआ। अब आप मानोगे नहीं, रेट्रो देखने के बाद मुझे वो वीरा धीरा सुरा अच्छी लगने लग गई बहुत। मेरे को तो बढ़िया लगा था भाई वो। हाँ हाँ, उसके सामने पहले तो है बढ़िया था बेटर। पर, हाँ अच्छा है, बेटर है, एनी लेकिन टाइम बेटर है ये उससे। देखने के बाद तो मेरे को और अच्छी लगने लग गई, मैं वो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अपने एक स्कैरी पेज में जा रहा था वो, हाँ। समझे, वो एक एज ऑफ करेक्ट। द स्ट्रीट एक्सपीरियंस में जा रहा था। फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो पिक्चर यार। आप मानोगे नहीं, मैंने वापस देखी वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे मेरे को, मैं अपने आप को जिगरा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो स्टाइल अच्छी लग गई। मैंने बोला भाई यार कितना उसमें सही जा रहा है है यार। यार, उसमें वो मेन क्या है भाई, वो अपना, वो बोलते हैं ना ऐसे पाथ, वो छोड़ा ही नहीं पिक्चर, शुरू से एंड हाँ तक उसमें हाँ, चला वो। बराबर बराबर। कहीं पे तो भी नहीं छोड़ा वो। वो एक मेरे को बड़ा प्यारा लग गया यार। मैंने बोला कि यार बहुत सही यार, बहुत सही। भाई मैंने को ना सच्ची बोलूं, अभी भी मेरे को रिग्रेट होता है कि महान थिएटर में क्यों नहीं आया। अरे यार भाई, वो क्या ही पिक्चर था भाई वो। वही हो रहा है ना सूर्या और विक्रम हाँ, के केस विक्रम में, के वही साथ। हुआ ना बेचारे लोग के हाँ। पास। जो अच्छी फिल्म थी आ गई ओटीटी पे। इतने बड़े स्टार लोग का फिल्म ओटीटी पे देखना नहीं ही नहीं नहीं अपने आप नहीं, में बैड नहीं मजा एक्सपीरियंस हो आता। जाता है यार। नहीं मजा आता भाई देखने में। महान तो क्या करती थी यार। भाई उसका क्या वो ही था वन वो टेक मूवी। एक्शन शॉट पे वो जो सना का बीजीएम है, हम्म। टैं 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 टैं, एक ओ नंबर हो। लगता है वो। और सोचो वो तो थिएटर वाली बीट्स थी वो। हम्म। अगर वो सीन वो आता और वो गाना बजता, ये पाप हुआ है, पाप तमिल सिनेमा के साथ, ये पाप हो गए भाई मेरे लिए कि उसमें महान मेन थिएटर में सीन नहीं था है। जब उसका बेटा उसके सामने आता है नाचते नाचते, जहां पे आप ओ बाप भाई बेटा, अरे भाई भाई, बाप रे। फिर वो गोली मारता है, वो फिर हाँ। डांस करते हुए अरे रे ओ रे भाई रे, साहब, क्या ही हाँ। सीन था वो। हाँ, विक्रम बोलता है दादा दादा, या पुलिस ऑफिसर, फिर ऐसा गोली मारता है। ओहो, आज भी याद है मेरे को यार। बहुत भाई देखा, वो रटा भाई, हुआ है वो पिक्चर माइंड एनी में, टाइम ऐसा एनी मूवी टाइम, था वो। एनी टाइम, मस्त था ओटीटी में ले एक्सपीरियंस। आते हैं भाई। और भूतनी जैसा पिक्चर थिएटर में आता है, अभी क्या बोले। हक दिया ना, वो भी 5 करोड़ भी नहीं उखाड़ पाए, वो हक दिया ना। 3 करोड़ हुआ ना। तीन हाँ, करोड़ वही बोल हुआ रहा है हूँ, उसका मतलब पांच टोटल। करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए। भाई क्या था वो पिक्चर, मेरे को ये बताओ आप। ये देखो, ये मेरे। सब तो आते रहेगा भाई, ताकि एक आप हर बार सिनेफाइल ना कहलाओ, कभी कभी आप रोस्टिंग स्किल भी दिखाओ, तो ये सब फिल्म आती रहेगी। बराबर। मैं तो यही मानता हूँ। भाई आप देखो ना, हर साल हम लोग एक मूवी देखते हम्म, हैं और बोलते हैं इससे हम्म। वाहियात मूवी हम नहीं देखे हैं, और अगले साल उससे वाहियात मूवी आता है। हाँ, क्या बात कही आपने, ये बात एकदम 100% की बात कही तुमने। गणपत आया 2022 में। हम्म। ठीक है। 2023 में अपना कौन सा मूवी आया है? नहीं, आज, 2023 में तो ये गणपत आया था शायद। हाँ 23 में हाँ गणपत आया। हाँ 22 में हीरोपंती 2 आया। हाँ हाँ हाँ, 24 बराबर। में मार्टिन आया। और देखो हम्म। 25 में भूतनी। वो हाँ, गिरते से गिरते चले जा रहे हैं, मतलब उससे घटिया अरे और क्या। 25 में तो बहुत गंदा गंदा पिक्चर आया। नादानिया आया, भूतनी आया, मैंने तो बहुत झंडवा रोस्ट किया है हाँ इस बराबर, साल आपका तो तो लाइन लगा 5 हुआ है अभी। हाँ, मैंने वो 5 महीने में इस साल इतना झंडवा रोस्ट किया जितना तो मैं कई सालों में नहीं किया। वो मैंने वो केले वाली पिक्चर पेरुसू देखी थी, वो तो मैं मर नहीं जाता है देखा हूँ बुढ़ा, अभी तक। उसका केला हाँ खड़ा हाँ, रहता वो है। खड़ा रहता है, आप बताए थे। हाँ, मैंने बोला भाई ये सब पिक्चर है, बताओ। तो वो सब देखता हो अरे तो फिर भाई, उसका रिकमेंडेशन दे रहे थे मेरे को देखने के लिए कई लोग, कि पेरूसू देखो। नहीं यार, वो तो एम्बेरेसिंग था वो तो लेकिन क्या बोलूं भाई, बहुत भारी था वो पिक्चर। उसका मैं एक कॉमेडी रील बनाऊंगा उस पे, मस्त मजा आ जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट पे बोलने को बहुत कुछ है। हाँ बराबर, ये जब रोस्टिंग का तभी तो बात मजा आता है आता ना, है। जो दिल हाँ से निकलता है, जो भी भरा रहता है ना, वो सब हाँ निकल हाँ जाता है हाँ, वहां पे। तभी वो मजा आता है एकदम। भाई भूतनी में आप नोटिस किए एक चीज, कि संजय हम्म। दत्त का इतना ज्यादा मतलब कहाँ शूटिंग की है बाबा से, वो नशे में करा लिए लगता है मेरे को।
भाई वो कॉरिडोर में चल रहे, दाढ़ी बड़ा है, टर्न हो रही, दाढ़ी छोटा हो जा रहा है। कई सारा सीन ऐसा था कि उनका दाढ़ी ऊपर नीचे हो रहा है वहां पे, भाई सेम जगह सलाम पे। है, तुमने इतना नोटिस किया भाई, सलाम है भाई, मतलब तुम रिव्यूअर बन रहे हो भाई। अब मेरा दम खत्म हो गया था तब तक, मेरा दम खत्म हो गया था भाई। मेरे को भले ही पिक्चर में यूट्यूबर है लेकिन नहीं आ रही है इज्जत, हाँ हाँ, इज्जत बराबर नहीं आ रही है। बराबर। क्योंकि भाई तू बी यूनिक, तेरा ऐसे में रील पे तेरे कंटेंट पे इससे बाप राइटिंग रहते, और फिल्म में तू एकदम लेम जोक मार रहा है, वो सूट ही नहीं कर रहा है तेरे पे। भाई वो पंचायत वाले बंदे को कैसे बर्बाद किया, दामाद जी को। अरे आसिफ का हाँ ना वो भी। उसको मुस्लिम बना दिया, बात बात पे जिन्नात जिन्नात चिल्लाया जा रहा है पूरे पिक्चर में। वो तो क्या ही यार भाई, फिर मैंने बोला नहीं छोड़ो नहीं यार, देख के निकल जाना और भूल जाना, क्योंकि वैसे भी ये फिल्म को कोई याद नहीं रखेगा, नहीं तो नहीं, भूल ये जाना है। ये रहेगा याद, ये इस टाइप का टट्टी पिक्चर ना लोगों को बहुत याद रहता है, आज ये भी किनको लोग याद माचिस का रहेगा नाम पता है, लेते हैं ना। ये किनको याद रहेगा, जो लोग देखे उनको ही, वो लोग ढूंढ के नहीं देखेंगे, जो नहीं देखे वो बोलेंगे नहीं कि मुझे ढूंढ के देखना है। बात तो बराबर है आपका। हाँ, वो ढूंढ के नहीं बोलेंगे कि हमको देखना है। और ये महीने में आप कौन सा देखने जाने वाले हो? और भूल चूक माफ तो अभी कितना, कल परसों कुछ है ना रिलीज? हाँ ना, फ्राइडे को भूल चूक माफ है, फिर वो हम्म। भूमि पेडनेकर एंड उसका द रॉयल्स भी है नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, नेटफ्लिक्स का तो मैं हम्म नहीं देखता मूवी, मैं थिएटर वाला हम्म। ही हूँ मैं। हाँ मैं भी थिएटर वाला ही हूँ, बट अभी कंटेंट के वांदे है तो देखना हाँ, पड़ेगा। अगले साला हफ्ते पूरा फाइनल हफ्ता हफ्ता ही डेस्टिनेशन है, चले। हाँ हाँ भाई 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 भाई, वो जाना मैं है जा रहा भाई। हूँ देखने, हाँ मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन जाऊंगा देखने यार। आप पूरा पार्ट देखे हो? हाँ मैंने उसका लगभग 3 पार्ट देखा है मैंने, कौन तीन सा वाला? पार्ट आप मेरे को डेथ बताओ, मैं बताता हूँ कौन सा पार्ट है। मेरे को देखो, एक वो ब्रिज वाला तो मेरा फेवरेट है। चौथा है वो। वो चौथा है ना, हाँ मतलब मैं हाँ सही गया हूँ। हाँ, हाँ। तो वो वाला तो मेरा फेवरेट है, वो तो आज भी एकदम नहीं, पांचवा अनएक्सपेक्टेड है, पांचवा है, एक्सपीरियंस। ब्रिज वाला पांचवा है। कार रेसिंग पांचवा है ट्रैक क्या? वाला चौथा है, हाँ, हाँ, कार रेसिंग वो ट्रैक मेरे वाला को याद चौथा है। नहीं है, वो वाला मेरा एक फेवरेट है। और भी मेरे को अच्छा, दो अभी मेरे को एकदम प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो ब्रिज वाला दिमाग में छपा ही है। झूला वाला देखे हो आप? झूला वाला रोलर शायद कोस्टर से, वाला। हाँ रोलर कोस्टर वाला देखो, करेक्ट हाँ, करेक्ट वो करेक्ट थर्ड है, करेक्ट वो करेक्ट। वो थर्ड है थर्ड वो। है ना वो, हाँ। सोचो मैं क्या ही रहूंगा भाई, कुछ देख लियो बस। कौन सा पार्ट 1 पार्ट 3 माँ की आंख। बट वो थिएटर में एक्सपीरियंस करने क्या मजा आएगा यार, भाई एक मेरे फाइनल को फेथ है डेस्टिनेशन। एटलीस्ट कि अभी रिसेंटली एक मूवी देखे हम लोग हॉलीवुड का, अंटिल डॉन हाँ, करके, उसमें भर भर के ब्रूटैलिटी था, काटा नहीं, सेंसर अच्छा, नहीं किया। तो इतना ओके फेथ है कि फाइनल डेस्टिनेशन थिएटर में इस बार काटने वाला नहीं है, जो भी हो दिखेगा। ओके। हाँ, नहीं हाँ, काटेंगे तो ही भाई मजा आएगा। क्योंकि और वो भी उसका अभी मेन के टाइम मजा पे तो। बनी है, बराबर बराबर बराबर। तो वो तो है कि अभी के टाइम पे तो, और वो और हाई होके आएगा तो भाई क्या मजा आ जाएगा फिर तो। अभी सोचो ना, अगर काट दिया सब मौत वाला सीन तो गांड ही चल जाएगा। हाँ आराम से भाई, आराम से, सवाल ही नहीं उठता। लोग उसके लिए ही जा रहे हैं देखने। अभी सोचो, ये भी एक हाँ टेस्ट हो गया ना, कि किसी के हाँ मरने का हम लोग मजा ले रहे हैं, क्योंकि मर रहे हैं, हमको देखने को हाँ कैसे हाँ मरने हाँ वाला है। हाँ, बहुत अट्रैक्ट कर दिया था फाइनल डेस्टिनेशन बहुत, मतलब मैं, मेरे को वो पार्ट का कंफ्यूजन है, लेकिन मैं जब जब देखा हूँ भाई, पूरा ही देख के उठा हूँ, इतना मजेदार है वो। आप कब देखे, पहली बार कब देखे हो इसको? मैं शायद मेरे कॉलेज डेज में देखा था, कॉलेज या स्कूल डेज में। मैं स्कूल में देखा हूँ। तो फिर हाँ आप भी मैंने स्कूल में ही स्कूल रहे में, होगे फिर उस टाइम। हाँ हाँ वही, मैं कॉलेज या स्कूल डेज में ही देखा हूँ मैं वो सीडी तो। आता था ना, सीडी किराए से लेके आते थे। हाँ, मैंने तो वो हाँ ब्लेड ट्रिनिटी भी देखी थी, ब्लेड करके हाँ फिल्म हाँ, थी ना एक। ट्रिपल एस था ना उसमें, ट्रिपल हाँ एस था ब्लेड, उसमें। हाँ, वो उसकी फ्लॉपी डिस्क थी मेरे पास, अच्छा। वो छोटी वाली डिस्क आती थी ना, हाँ तो वो हाँ वाली सीपीयू में डालते थे, हाँ हाँ हाँ। वो वाला देखा था मैंने। तो ब्लेड देखी थी मैंने तब। ऐसे देखो मैंने ना कभी लगाव नहीं पाया यार हॉलीवुड से, हम्म हालांकि मैंने देखा है बहुत, मेरे अंकल लोग देखने का वो सब पिक्चर ला ला के, तो मैंने लगाव नहीं पाया। इवन हम्म। मैं कभी किसिंग सीन पे भी लगाव नहीं रख पाया। अच्छा। कितनों का है अभी भी कि हाँ हॉलीवुड है तो चलो चुम्बन चाटी के सीन अट्रैक्ट करे। अरे कई लोग हाँ मेरा, उसके चक्कर में ही देख हाँ लेते हैं। हाँ, तो मेरा तो वो भी अट्रैक्शन नहीं रहा है, मेरा तो नहीं भाई। मैं तो फिर अपना देसी भाभी एंड ऑल में ही ठीक हूँ, बट मेरे को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो मेरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा यार। मैं इसके लिए कनेक्शन, और मेरा बॉलीवुड से कनेक्शन था हमेशा से, हम्म। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने का, कूली, शहंशाह, जंजीर, दीवार, ओहो हो,
फिर बाद में अमिताभ का गोविंदा तो की ऑलमोस्ट मैं पिक्चर। पूरा देखा हूँ भाई, सब अरे पिक्चर यार, देखा हूँ मैं उनका, मैं सब देखा हूँ। मैंने अमिताभ जी की ना ऑलमोस्ट सभी पिक्चर देखी है। उनकी पहली फिल्म थी ना सात हिंदुस्तानी, हाँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ अमिताभ जी को, बहुत। उनको मेन क्योंकि रहा इस मुझे, बॉम्बे टू गोवा के बाद मेन उनको पहला काम महमूद सर दिए ना, हाँ महमूद बॉम्बे सर, टू हाँ गोवा में। हाँ, उनको कोई बॉम्बे काम टू भी नहीं गोवा, देता था, लंबा बहुत है हाँ करके काम ही नहीं देता था कोई उनकी उनको। जर्नी, मैं पहला किसी का स्ट्रगल देखा था तो वो अमिताभ जी का ही था, हाँ, उनकी रेडियो वाली करेक्ट, जर्नी करेक्ट। इलाहाबाद से। तो हुँ, आजकल के चलो लल्लू पंजू लोगों को तो पता भी नहीं कि अमिताभ बच्चन कितना बड़ा ग्रेटेस्ट एक्टर है और उनकी जर्नी क्या ही रही है, और क्रेज किसको बोलते हैं, पैसे उड़ना किसको बोलते हैं, आर्टिकल्स कितने बड़े बड़े छपते हो किसको बोलते हैं, ये सब मेरे बाप ने मेरे को बताया था। वो क्रेज मैंने थिएटर में नहीं देखा, लेकिन ये सब मेरे बाप ने मेरे को ये बताया था। हमारी मम्मी बताए हैं हमको। हाँ, कि बेटा अमिताभ क्या है ना, ये तुम्हारे हुँ। आजकल के लोग नहीं जानेंगे। अमिताभ क्या है, क्या मेरी क्रेज मम्मी है। मेरे को बताए थे भाई कि हम्म, इतना भीड़ रहता था उसकी मूवी के लिए कि मतलब हम्म, दरवाजा तोड़ देते थे हम्म। थिएटर का, गेट वेट टूट जाता था हाँ, अंदर मुझे घुसने के लिए। मेरी बात होती थी ना एक जन से जो हम लोग साथ में रिव्यू करते थे बैंड्रा में, तो हम्म, उन्होंने मेरे को बैठ के अच्छी अच्छी स्टोरी बताई थी। उन्होंने पहले का। बोला था कि देख, हाँ बोले कि जब शोले आई थी, जब ये सब पिक्चर आई थी, तब थिएटर के बाहर एक एक गोनी चप्पल जमा हो जाते थे, लोग एक रात पहले सोते थे। सोते थे। सेम क्रेज राजेश खन्ना को लेके भी था ना हाँ। उस टाइम पे, देवानंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार साहब, ये लोग का भी क्रेज तो था ही ना तब। तो वो बोल रहे थे कि यार जो क्रेज था राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन का, तो वो तो बियॉन्ड था, वो तो मतलब लोग क्या ही पागल होते थे। इवन मेरे पापा बोलते थे कि साला हम लोग किसी का फिल्म देखे या ना देखे, लेकिन उसका डायलॉग बोल के तो हम लोग दिन शुरू करते थे। मेरे पापा का कैसा था कि वो ना, वो गांव में थे पहले, हम्म। तो शहर आए नहीं थे। तो और वो अकेले ही मतलब रहने का, वो और उनकी दादी, वो अच्छा। उनकी दादी की सेवा करते थे। उनकी, मेरे पापा के, मतलब मेरी जो दादी है दादा थे वो सब मुंबई में रहने का, मेरे पापा अकेले गांव में रहने का। मेरे पापा के पास एक ही चीज था, वो था उन्होंने खेती बाड़ी वीड़ी सब कर विर के लिया था रेडियो। हम्म। उन्होंने रेडियो पे मतलब फिल्मों के ऑडियो सुन सुन के, गाने सुन सुन के, इमेजिन कर करके वो सेलिब्रेट करते थे तब। और ये मेरे पापा का भी मैंने एक चीज नोटिस किया कि उनका वो फिल्म कीड़ा मर गया है। क्योंकि मैंने मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, हमारी इतनी बात तो नहीं होती, बट मैंने वो कई बार ऑब्जर्व किया कि मेरे पापा के अंदर बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा था, बहुत। अगर वो देखने बैठ जाए ना तो कोई मजाल नहीं कि उनको कोई उठा दे या बोले कि नहीं देखो ये देखो। पुराने टाइम की बात थी। और एक टाइम को अपन बोल सकते कि यार कितनी भी पसंद फिल्म हो, दो तीन बार से ज्यादा तो नहीं देखेंगे। हम्म। बट वो मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि उन्होंने एक ही फिल्म को कई बार देखा है, जिसकी गिनती नहीं, 50 60 बार देखा है। और राजेश खन्ना गोविंदा की स्वर्ग हम्म। कितने बार देखते मेरे पापा, कितने बार देखते। फिर उस टाइम पे हम आपके है कौन कितने बार देखते मेरे पापा, हम साथ साथ है कितने बार देखते मेरे पापा। भले उनका वो लगाव नहीं है अभी एक्टरों से कि यार ये मिले नहीं, इनसे मिलना है इनसे मिलना है। हम भी कभी मैं बोलता हूँ ना कि पापा इनसे मिलने जा रहा हूँ इनसे मिलने जा रहा हूँ, आपको चलना है तो बोलो ऐसा, तो उनको कभी कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसा नहीं हम्म। है। वो बोलते कि देख तू खुश है, तेरे खुशी में मैं खुश हूँ। बट उनके अंदर कीड़ा था। अब वो कीड़ा कैसे मर गया, क्योंकि जब वो शहर आए काम करने तो उनके पास काम नहीं था, घर नहीं था, ना कुछ नहीं था। उनके खुद के माँ बाप से उनको इज्जत तक नहीं थी। तो उन्होंने जब खुद के दम पे यहाँ पे सब करना चालू किया, सब अपना किया। फिर हम लोग आए इधर मुंबई, फिर हमारे लिए उन्होंने सब किया, ऐसा सब देखा विखा, कभी हमको ऐसा ना रोना पड़े। और उनको चाहिए था कि साला मैं वो कीड़ा नहीं एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे तो एंजॉय करे। क्योंकि तब मैं और शुभम में एक गुण ऐसा था कि हम लोग स्कूल के जितने भी फैंसी ड्रेसेस इवेंट होते थे, स्कीट होते थे, हम लोग सब में पार्टिसिपेट करने का, हम लोग चौली में चौल में रहने का, तो चौल में हम लोग मिमिक्री करने का, एक्टिंग करने का, साड़ी वाड़ी पहन के ये सब करने का। गणेश चतुर्थी का इवेंट होता था, उसमें प्रोग्राम होता था तो हम उसमें एक्टिविटीज करते थे, दोनों भाई, उतना ही, उतना ही।
वो कभी मेरा कीड़ा फॉलो करेगा, मैं कभी उसका कीड़ा फॉलो करूंगा। लेकिन हम दोनों का ऐसा था कि हम लोग को करना है एंटरटेन। तो ये चीज मेरे पापा ने देखा, तो वो बोले कि यार नहीं यार, अब ऐसा है कि यार साला मेरा जो विश नहीं पूरा हुआ, मेरे बच्चों को देख के तो मैं खुश रहूं। तो उन्होंने लाया फिर हमारे लिए टीवी। तो उन्होंने फिर लाया पहला हमारे लिए वीसीडी प्लेयर लाया, तो फिर डीवीडी प्लेयर आया, फिर स्पीकर का इंतजाम किया। अरे हम तो बोले भाई कि हो गया पार्टी। ये था, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। तब वो था, तब ऐसा हम लोग चौल में बाकी लोग भी बच्चे रहते थे तो देखते थे हम लोग। पापा को भी फील हो जाता था, पापा की कोई आमदनी नहीं रहती थी। 100-200 रुपए पूरे दिन की कमाई, वो भी जाने का पालघर तक अपने कंधे पे ऐसा स्लाइडिंग एल्यूमिनियम का सामान उठा हम्म। के ट्रेन में लेके ढो के उधर पे जाने का, काम करने का, रात रात तक नहीं आने का। तो जब वो कभी हम लोग को देखते ना कि यार बाजू वाले के घर पे 250 रुपए का कैरम बोर्ड लकड़े वाला आया है, व्यापार आया है, वो खेलते थे ना व्यापार करके, हम्म। कैश वाला, लूडो आया है, ये आया है। फिर उस समय वो चीप कार्ड वाला वो वीडियो गेम होता था, मारियो वाला, कॉन्ट्रा वाला, हाँ, पतला सा वो रहता सब, था, हाँ फंसा के हाँ खेलते हाँ, थे। वो हाँ सब हाँ। आया है, वो सब आया है। तो पापा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि साला ये लोग, और उस समय था क्योंकि हम बहुत ही, हमारी बैकग्राउंड बहुत ही पुअर थी, बहुत ही मतलब बहुत ही, और ये चौल में सबको पता भी था। तो वो लोग भी लाने का, तो गांड जलाने का कि देखो भाई ये लाया वो लाया ये लाया ये लाया, हम्म। तो ये मेरे पापा भी देखते थे। फिर मैं बोला कि साला वो टाइम पे हमारे घर पे चाइनीज आ जाए तो हफ्ते भर गले में स्वाद रहे। ये मैं उसका कारण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर पे आता कम था। जब हम आते थे उस चाव से खाते थे, उसकी वो महक, उसकी वो मिठास, जो भी रहता था ना वो गले में ऐसा रखता था कि यार पापा ने आज ये लाया, और हफ्ते भर हम एंजॉय करते थे। अरे यार पापा ने लाया, पापा ने लाया, पापा ने लाया, ऐसा ऐसा एकदम वो फीलिंग आ जाता था। अब वो परिस्थिति में जहां हमारे इतने ऐसे वांदे रहने का, भाड़े का घर था, ये था वो था, दुनिया भर की ये सब चीज थी, तो फिर उसके बीच में देख रहे कि सब लोग हमारी गांड जला के जा रहे हैं ऐसे। पापा ने ओवर टाइम काम करना शुरू किया, पापा ने सीधा वीडियो गेम ही डाल दिया घर पे। बोला ले इसकी माँ का, खेलो तुम लोग। वीडियो गेम डाल दिए, कैरम बोर्ड डाल दिए, सब डाल दिए। कंपटीशन लेने का, दिवाली का जब फटाकरे फोड़ने का ना, कंपटीशन लेने का कि तब बच्चे लोग में कौन सबसे ज्यादा महंगा बम लाएगा, मतलब हम्म। कितने रुपए तक का हाँ महंगा हाँ हाँ, बम वो लाएगा। रहता था पहले। हाँ तो अब चाली में रहने का बहुत शाणे लोग भी, हम्म तो और उनके रिलेटिव्स भी दे के जाने का। तो वो लोग ऐसा बड़े बड़े नारे लगाने का कि देखो हमने 900 रुपए का फटाकरा लिया, 1000 रुपए का फटाकरा लिया, ये लिया वो लिया। ये होता था अब वो, पहले। अब हम लोग बच्चे, हमारा तो हम्म खून फिर कंपटीशन में ही उतरेगा क्योंकि हम्म है हम बच्चे। अब बाप को भी पता है कि चलो बेटा बकचोदी कर रहा है लेकिन ठीक है हम्म। उसको खुश रहने का है ना यार, उसको इसमें खुशी से मतलब है ना, तो वो भी लाने का ऐसे ही पे बोला चल ना ठीक है यार। तो फिर वो मेरे को ये सारी चीजों से मेरे को ये समझता है कि यार ये चीज करते करते उनका कीड़ा घुस गया है। खत्म हो गया। हाँ उनका कीड़ा चला गया है। क्योंकि उन्होंने इतना रगड़ा है अपने आप को, इतना रगड़ा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर वहां से रगड़ना हम यहाँ तक पहुंचना, हम्म जिसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदाउट उनके तो वो मुश्किल ही है। मतलब इंग्लिश मीडियम से हमारा पढ़ना भी हमारे लिए बहुत बड़ी नसीब वाली बात थी, बहुत बड़ी नसीब वाली। तो वहां पर भी पढ़ना हमारे लिए बड़ी बात थी। हम्म। तो भी मेरे बाप ने वो सब एक करके हम लोग को पढ़ाया उसमें, तो भी, तो वो एक अच्छा था। और फिर जब हम लोग बोलते कि पापा का ड्रीम था कि चलो तू इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये सब बने, तो उनको ये भी पता है कि यार ये लोग में, बच्चे लोग में कीड़ा भी है, दोनों भाइयों में, फिल्म विल्म का सब कीड़ा भी है कि चलो ये लोग को करने देते। वरना जिस पोजीशन में हम लोग थे तो किसी का भी माँ बाप रे बोलेगा नहीं यार, एजुकेशन ही इतना मुश्किल से मिल रहा है, तो तुमको हम्म। एजुकेशन लेके ही कुछ ना कुछ उखाड़ना पड़ेगा, एजुकेशन वाले फील्ड में ही। फिर चाहे तुम कोई भी पोजीशन पे बनो, लेकिन उसी फील्ड में तुमको उखाड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ।
बट फिर भी मेरे मम्मी पापा बोले अरे चल ना, बच्चे लोग को ये करना है, करना है। होप उनका भी टूटा जब हम लोग स्ट्रगल चालू किए थे, तो उनका भी होप टूटा ही। बट ठीक है, उन्होंने बोला तेरे को करने का है, मन है, तेरे को लग रहा है तू उखाड़ सकता है, कर सकता है, तो हम वही पिलर है जो बचपन में थे, आज भी वही है, आज भी हम वही है। तो अब ऐसा लगता है कि जब मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा चोरपंथीगिरी नहीं किया अपने काम के प्रति, या कभी स्वार्थी गिरी नहीं दिखाया, एक अच्छा नियत से उन्होंने सब परफॉर्म किया अपनी आधी जर्नी, तो फिर वो इक्वालिटीज जो हमारे अंदर आई हमारे बाप से ही, कि कितना भी हो जाए, कितना भी वो हो जाए, ये नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है कि मैं कभी किसी का गलत कर दूं, किसी का दिल दुखा दूं, या अपने काम में ही चोरपंथी कर दूं कि मैं शॉर्टकट मार हम्म। के यही निकल जाऊं, वो निकल जाऊं। नहीं करता हूं यार, मैं देर होने देता हूं ना, मैं क्या दिक्कत है, कौन सा मेरा 40 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, बराबर। कुछ नहीं। तो मैं और 16 साल की उम्र से मैं जब शुरू कर रहा हूँ, निकल जा रहा हूँ बंबई की सड़कों में, निकल जा रहा हूँ काम वेम करने, तो इट्स ओके, कुछ देर नहीं है। बस दुनिया की समझ मेरे को और जल्दी आ गई थी, कुछ हम्म। देर नहीं है। वो होता है आधी भाई। दुनिया मैंने मेरे बाप से समझ ली, उसने मेरे को दुनिया समझा दी आधी, और आधी मैंने खुद से समझ ली। मैंने समय के पहले चीजें समझ ली, इसलिए शायद मैंने, भगवान मेरे को रिटर्न में मेरे को ये ब्लेसिंग दिया है कि हमने जितनी भी कलाकारी की, जितनी भी बकचोदी की बचपन से, आज ये वही चीज है कि हमने कभी बचपन में सोचा भी नहीं रहेगा कि ये भी एक फील्ड होगा आगे जाके। इवन आज भी मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा कि ये भी कोई फील्ड है, ये भी कोई अर्निंग देता है, या इसमें भी कोई करियर बना सकता है। नहीं, अभी तक कोई सोचा ही नहीं था, हमको सोचो खुद अजीब लगता है तो, भाई ये सब चीज देख हाँ, करके। तो ये सोचो कि इसमें बन गया, और इसमें भी दुनिया भर की चीजें आज भी होते, पहले भी होते थे। हम्म। बट एक ही भाई, मेरे को वो फ्लो में ही काम करना है, वो फ्लो में ही काम करना है, कि मैं, मेरा ये टारगेट है, तो मैं यही फ्लो में काम करूंगा, बिना किसी को दुखाए, बिना किसी को ये किए। इसके लिए कई बार होता है ना कि मैं बैटिंग ऐप से ये सब नहीं कर सकता यार। मैं आज मैं मेरे खुशी से कर रहा हूँ, कल किसी ने पैसा डाल के वो दुखी हो जाए, बराबर। इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने आज तक नहीं किया। यार पैसा किसको नहीं अच्छा लगेगा, पूरी दुनिया ही सिंपल जी सा रही है बात है पैसे ना। के लिए ना। उनको कल की सुबह देखनी है, वो दिखेगा भी पैसे से ही। पैसे से ही दिखेगा। हाँ, नहीं तो वो सुबह खराब दिखेगी। तो बट ठीक है, मेरे पास सोर्स है, हम्म। मेरे पास 4 अर्निंग के सोर्स है। मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे मेरे माँ बाप के लिए है ये चीज। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनको दे रहा हूँ तोहफा, तो मैं वो नहीं बराबर। कर सकता। कोई कितना भी बोले, मुझे आइए 5 लाख तक की ऑफर आई है, हम्म। और भगवान की दिन मेरे पूरे फैमिली में किसी को पैसे का ऐसा लालच ना तब था जब हम कुछ नहीं थे, ना अब है कि चलना ये शॉर्टकट मार के, नहीं, हम्म। कभी नहीं। और इससे बड़ा सुख मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, भाई आप ये बेटिंग एप्स का इससे बात बड़ा किए कुछ। ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना एक बताता हूँ पर्सनल हम्म। एक्सपीरियंस। अभी हम्म। कैसा है कि मेरे मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू ब्राह्मण। हाँ। ठीक है। उनका शादी हुआ और 5 साल के बाद मेरे डैडी एक्सपायर हो गए, मैं 2.5 साल का था। हम्म। ठीक है। उसके बाद मेरे डैडी के फैमिली वाले टेक केयर करने के लिए लिए, बट कभी भी मेरे मम्मी को वो नहीं मिला, रेस्पेक्टफुल एंट्री घर रिस्पेक्ट, में। हाँ। ठीक है। और बचपन से मैं सिर्फ ये सुना कि मुसलमान का बेटा है। हम्म। वो करते 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 10th आ गया, 12th आ गया। हम्म। और मेरा जो कजिन है, मतलब जो मेरे बड़े पापा का लड़का है, वो मतलब हम्म। भाई समान ही था, मेरा बड़ा 4 साल बड़ा था मेरे हम्म। से। वो गिरा क्रिकेट के लत पे। ठीक है। हम्म। वो बंदा किया 2 करोड़ का घपला अरे बाप रे बाप, 4 साल में। बाप रे। और उसका पूरा ब्लेम हम्म। उन लोग मेरे ऊपर फाड़े कि क्या बात कर अमर, रहे हो। अमर सिखाया है। हम्म। और मेरे को कुछ नहीं मालूम था, मेरा सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इतना था कि मेरे 2 से 3 दोस्त उसको हम्म। फाइनेंशियली हेल्प किए थे, क्योंकि उन लोग मेरे दोस्त थे। समझ गया। वो चीज के बाद मेरे को इतना हिट किया ना वो चीज, क्योंकि हम्म। हम लोग कभी घर में तो हम लोग को एंट्री मिला नहीं था।
रहते हम लोग रेंट पे थे अलग से। और मेरे मम्मी कपड़ा सिलते थे, ठीक है, उसी से मेरा स्टडी वो करवाए। मैं घर छोड़ दिया वहां पे। घर छोड़ के मैं बोला कि अब मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा गया था 1 साल मेरा वेस्ट हो गया था उसमें, ये सब चीज में। उसके बाद मैं एमबीए करूंगा और एमबीए करके मैं कुछ करूंगा। वो घर छोड़ के मैं निकला वहां से, मैं पुणे आया, एमबीए किया, मेरा नौकरी लगा। जैसे मेरा नौकरी लगा है, मेरे डैडी के घर वालों को पता चला, सारा दाना पानी बंद मम्मी लोग का उस तरफ। और मेरा सैलरी था 12,000, पूरा पूरा कंप्लीट। अभी यहाँ पे आप बताओ, पूना सिटी में 2012 का बात कर रहा हूं मैं, मेरा रेंट था 4,000 रुपए, 8,000 था, 4,000 मेरा दोस्त देते थे। 4,000 मेरा रेंट है, 9,000 रुपए मेरा एजुकेशनल लोन का ईएमआई चल रहा है। बचा क्या? 3। हाँ, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, उसी में पेट्रोल ये। तो मेरे को अभी भी, मेरा दोस्त अभी भी बोलता है, अभी वो जेपी मॉर्गन में एक बड़े पोस्ट में वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, वो तो वहां पर एवीपी बन गया। वो बोलता है कि अमर, आज भी याद है भाई कि पैसा नहीं रहता था तो पूरा दिन भूखे रहते थे हम लोग, और रात को सिर्फ एक आलू पराठा खा के सोए हैं उस टाइम पे। मतलब मैं बोलूंगा ना, मेरे साथ रिलीजन बेस पे बहुत प्रॉब्लम हुआ है विद इन फैमिली। सारे फैमिली के बच्चे लोग को सब मिल रहा है, मेरे को कभी कुछ नहीं मिला। मेरा एक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है भाई। आज मेरा कितना हो गया, 34 का। मेरे वाइफ के आने के बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। वही बात है भाई, वही आपको तो आपके घर से ही लड़ना पड़ा। हाँ, मेरे घर तो ही है पूरा। मतलब अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट का इंसिडेंट है, लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का, सॉरी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया सब। नहीं, कोई ना। जो मेरी बुआ थी, वो इस चीज की रूट थी। जो रिलीजन बेस्ड फाइट हो रहा था ना, हिंदू मुस्लिम वाला, वही रूट थी। उसकी वजह से ये सब कलेश हुआ घर में, और उसकी वजह से ही मैं घर छोड़ा। तो मैं ये बोल करके निकला था कि जिस दिन वो मरेगी उस दिन मैं घर में घुसूंगा वापस। और उसका डेथ हुआ। डेथ होने के बाद मैं गया, और 25 साल के बाद मेरे मम्मी ऑफिशियली एज बहू उस घर के अंदर घुसे हैं विथ रेस्पेक्ट। 25 साल 25 साल बाद, बाप रे। तो पेशेंस मेरे को मालूम है कि सबर से काम होता है, जो बोलते हैं ना। और कोविड के टाइम पे मैं देखा, पर वही बोलते हैं कि कोविड मेरे लिए चेंजिंग चीज था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को मेरी वाइफ मिली, और उसके आने से मेरा बहुत कुछ चेंज हुआ। पर जो रेस्पेक्ट मिलना था मम्मी को, वो अब मिला उनको। तो आप जो बोले, जैसे आपके डैड का जो कीड़ा मरा, मेरे मम्मी का वही कपड़ा सिल सिल के वो सब स्ट्रेस दिन भर के मेरे को अपने बेटे के लिए पैसा भेजना है, ये वो, उनका भी मर गया। क्योंकि वो भी वैसे ही थे जैसे आपके पापा थे ना, सेम वैसी मेरे मम्मी थे। आज भी वो घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। तो मतलब जैसे कई लोग को मैं देखता हूँ ना भाई, कि कुछ हो जाता है, जैसे छोटा सा कुछ हो जाता है, वो मेंटल ट्रॉमा हो गया हमको, कई लोग मर जा रहे हैं। तो ये सब देख के मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उस हिसाब से हम लोग जिंदा कैसे हैं? हम लोग के साथ तो बहुत कुछ हुआ है। ये चीज कोई सोचता नहीं, मालूम। आज की डेट में लोग इतना जल्दी टूट जाते हैं भाई। आप सोचो, आप पूरा लाइफ स्ट्रगल किए हो। मैं इतना फाइट किया, खुद के घर से फाइट किया हूं मैं तो। मेरा तो खुद के फैमिली का डिस्प्यूट है मेरा। 25 साल में लड़ा, और जब मैं सक्सेसफुल हुआ तब मेरे मम्मी को एंट्री मिला वहां पे, वो भी बुआ के मरने के बाद। सोचो, जैसे मैं शादी किया हूं, जब तक शादी में नहीं किया था सब बोलते हाँ हाँ फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। जैसे मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है और फोन आया है कि तुम बैन हो गए, बोले घर पे तुम अलाउड नहीं हो, अगर आना है अकेले आओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी वाइफ अलाउड नहीं है घर में। सोचो। और यही बाकी भाई बहन जो है मेरे, वो सब जो भी कर रहे हो सब चलेगा। वो सट्टा आज भी खेल रहा है मेरा भाई, आज भी डूबा हुआ है, पूरा खानदान बर्बाद हो गया उस चक्कर में। पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा सिर्फ ये फॉल्ट है कि मेरे मम्मी मुस्लिम है, बस। समझा।
तो ये प्रॉब्लम है भाई, भारत के अंदर बहुत है, ये रिलीजन वाला प्रॉब्लम ना बहुत वो एक्सट्रीम तो है, लेवल वो पे तो है। है, वो कोई कितना भी बोल दे वो तो और सच है। बोलूं और ना सूरज भाई, जितने बड़े दुश्मन आपको बाहर नहीं मिलेंगे ना, उतने बड़े दुश्मन आपको आपके घर के अंदर मिलेंगे। तो है ही है, सवाल ही नहीं उठता। आप कुछ करो, आपको पहला नीचे गिराने वाले ही हाँ, आपके घर वाले ही होते हैं, हाँ, चाचा, रिश्तेदार। काका, रिश्तेदार, फूफा, हाँ। दादा, यही सब होते। भाई इतना ज्यादा दिक्कत देख देख के यहाँ तक आया, और मेरा फिर कैसे हो गया ना, मेंटालिटी ऐसा हो गया ना हुँ, एक टाइम पे आने के बाद। जैसे लोग मेरे को बोलते तू सेविंग नहीं करता, हुँ, तू सेव कर, पैसा सेव कर। मेरा ऐसा हो गया फेस के जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरे को जो पसंद है मैं तो करूंगा। करूँगा बराबर। पैसा हुँ, बचे ना बचे, क्योंकि गारंटी भाई आपको भी है, कल अपन जिंदा है कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। मैं सेव करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, कल भेंचोद मेरे को हार्ट अटैक आया, मैं मर गया, मर तो गया, क्या हाँ। अचार डालू मैं उस पैसे का? यही मेरा मेजर रीजन रहता है कि मेरा हाथ एकदम खुला हुआ है हर चीज में। मैं हेजिटेट नहीं करता, मेरे को जो पसंद आता है मैं करूंगा भाई, मैं घूमूंगा, मेरे को जहां जाना है मेरे को वहां जाना है। आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब आप वो बॉबी भाई लोग के साथ खड़े होके बोलते थे ना, हाँ, हाँ, तब से मैं और मम्मी आपको देखते हैं। अच्छा। और मेरे को वो बोलते हैं ना, रिलेट होता है देख के। हाँ, वो मेरे को लगता था कि इनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बंदा है, मेरे लेवल वाला ही बंदा है ये, इससे मैं बात करूंगा ना तो मेरे को मालूम है दुनिया भर का टॉपिक निकलेगा। पर दिक्कत यह है कि सोशल हुँ, मीडिया में तकलीफ यह है कि आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे फैंस हैं आपके, कि आपको वो लोग मैसेज करेंगे तो उस बीच में हम भी दब के रह जाएंगे, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे कभी। अब लोग देखते हैं, मज़ा करते हैं, गायब हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा कि बहुत, बहुत फैन्स के मैसेज आते हैं, ये फ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर अभी भी लोगों को लगता रहे, हम्म। कुछ लोग शाणे बनेंगे बोल के कि हाँ, रहते फैन्स लोग के, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब एकदम नॉर्मल हो गया है कि अब रूटीन सा हो गया है कि पब्लिक को बस एन्जॉय करती है, पब्लिक देखती है। पब्लिक अब रिस्पॉन्ड भी नहीं करती है ज़्यादा। हम्म। कई बार मैंने मैसेज भी कर दिया एक अच्छा खासा हम्म। कि थैंक यू, यू मेड माय डे एंड ऑल। तो फिर पब्लिक का भी रिस्पॉन्ड ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फिर सोचता हूँ कि ठीक है, चलो ये बाउंड्रीज़ वैसे ही बनी रहे, ठीक है। क्योंकि फिर मैं ज़्यादा हम्बल-हम्बल करूँगा तो फिर वहाँ पर लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। तो फिर अब इतना कुछ ना मैसेज आता है, ना कोई बातचीत होती है। अभी मैंने आपको बीच में रिसेंटली बताया था ना, एक फैन जो घर तक आया था। हाँ, बताए थे आप मेरे को। हाँ, किया ना उसने, इतनी मालूम है बड़ी तो। गांड उंगली किया ना। बराबर। हाँ, बराबर। अच्छे नियत से तो मेरा पूरा परिवार उसका सेवा किया। वो तो हक लेकिन दिया किया ना, ना। फिर बाहर जाके वही हाँ, किया ना, हक ही दिया ना वो बंदा हाँ, जाके। तब फिर सिंपल है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला मेरे को शिकायत ही नहीं है कोई। तुझे लग रहा है तू सही किया, बेस्ट। भगवान बुद्धि दे, सक्सेस दे। क्या करूँगा शिकायत करके यार? मैं किसी को चेंज करने थोड़ी आया हूँ। और ना मैं बराबर है। बताऊँ, मैं कोई चेंज होगा भी नहीं किसी के लिए। जो जिसका नेचर है अंदर से, वो ऐसे ही बाहर दिखेगा। तो ठीक है, इट्स ओके, मैं इतना दिल पे नहीं लिया, बट मैं बोला कि चलो, मैंने एटलीस्ट लोग कमाए कि हाँ, एक है ये बोल सकता हूँ मैं कि भगवान की देन कि मैं लोग कमाया हूँ, तो अगर कोई मेरे को लेके अगर ऐसा कोई बोले भी या गलत बात कर दे, तो वो लोग खुद आ जाते आगे कि भाई तू जानता है क्या, तू देखा है क्या, आधा चीज देख के। बिकॉज पब्लिक, जो मेरी पब्लिक है वो मेरे को पहले से जानती है, जो सब चीज देखती है, सब चीज फॉलो करती है। कभी कभी मेरा दिल तोड़ तोड़ के कुछ शेयर करना, वो भी इमोशन पब्लिक समझती है। और कभी कभी कोई दो वीडियो देख के शाना बन के वीडियो बना देता है, तो उसको भी पब्लिक रिप्लाई देती है कि भाई तू देखता है क्या, तू सूरज को हम 5 साल से देख रहे, हम ये है वो है ये है, हम जानते हैं उसको, तू जा प्रॉपर उसका देखा कर। तो ये मेरे को देख के अच्छा लगता है कि लोग ऐसे हैं मेरे साथ, ऐसे हैं। और कभी कभार मिलते हैं लोग तो फिर एक मोमेंट ही हो जाता है, बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। तो वो एक है, हर बार थिएटर में मिलते हैं तो साथ में पॉपकॉर्न खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर पिक्चर खत्म होने के बाद भी बात करते हैं 10-10 मिनट, तो वो एक अच्छा माहौल रहता है। ऐसा लगता है कि म, अपने ही लोग हैं जो घूम रहे, जान रहे, पहचान हम्म। रहे, अपना दिन बन जा रहा है बस।
वो मेरा है। ये था कि मैं आप लोग तक रीच आउट करूं और मेरे को जो सब शेयर करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मूवी से रिलेटेड, वो मैं शेयर कर सकूं। और बराबर। आखिर हुआ वो, हम्म। धीरे 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 करते करते आखिर आप लोग हम्म। मेरे को जाने, और वो हुआ। मेरा मेन ये था कि आप लोग से मेरे को बात करना था। देखो, वो ऐसा है कि ना, मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे ना मैंने 10-12 लोग को फॉलो भी किया है, हाँ। जो ना, हाँ, जो अगर मैं उनके स्टार के खिलाफ भी जाऊं ना, तो भी वो लोग मेरे को कभी गाली नहीं देंगे। करेक्ट। हाँ, वो लोग पॉइंट करेंगे कि सूरज भाई, आपको लग रहा है कि आप सही थे या गलत थे। हम्म। तो उनसे मेरा होता है मैच्योर डिस्कशन, गाली गलौज कभी नहीं होता। और मैं उनको बहुत मानता हूँ। मैं तो कुछ फैंस लोग का नाम भी जानता हूँ, एक संतोष शर्मा, जगत सुमेधा, फिर बहुत सारे, वो जेरी थॉमस करके एक है। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मैं तो इनका संतोष नाम से भी तो मैं जानता भी हूँ। टच में हूं ना रेगुलरली। हाँ, 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 ये लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। वी के पाटिल, हाँ। वो भी एक है। हाँ, मैं हाँ। जानता हूँ। ये जो है, जो ये लोग कोई सुपर चैट दे के नहीं आए। ये कोई हम्म। सुपर चैट वाले लोग नहीं है। ये है प्यार वाले लोग। मैं हम्म। क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि लगता रहे कि नहीं पता रहे, या आपने भी अपना प्रिजनशिप सुपर चैट से बना, नहीं, ऐसा नहीं हम्म। है। आप वैसे भी दिखते थे हमें, वैसे हम्म। भी दिख रहे थे। मैंने हम्म। बोला ना, पैसा तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मैंने हम्म। आपको पहले बीच में मिल के भी आपको बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दो या ना दो, कोई वो दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आप आप मेरे को आओ खुद आप मेरे पॉडकास्ट को में। मना किए थे, आप मेरे हाँ, को मना किए आप थे। आप पॉडकास्ट में आओ, आओ, अच्छा लगेगा। हमको दिखता है ना इधर पे, यार ये थाला बड़ी अपना है। और आता है वो SG, वो बेचारा हम्म। इतना सुपर चैट देता है, वो भी अच्छा बंदा है। हम्म। वो भी अच्छा बंदा है, अच्छी बात होती है। अच्छा है उसका भी वे ऑफ थिंकिंग, अपने जैसा ही है। तो सब याद रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब याद रहते हैं। तो वो ये बात है कि भाई मैं कनेक्टेड हूँ, जेन्युइनली। मैं जिन लोगों से मेरा होता रहता है बातचीत, तो मैं बहुत ही कनेक्टेड हूँ और बहुत ओपन हूँ मैं। कोई हम्म। मेरे को प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मेलिटी ये सब आता ही नहीं है, और ना बराबर। मैं निभा पाऊंगा। मैं, मेरा लड़की हो लड़का हो, एक ही टोन है, एक ही स्टाइल है, उसी फंडे में बात करूंगा, नहीं तो नहीं। अगर कोई कोई एजेंसी वाला भी आता है, या कोई किसी का मैनेजर भी आता है, इवन आप नानी के इंटरव्यू में भी देख लो ना, मैंने कोई प्रोफेशनलिज्म निभाया ही नहीं। नहीं। मैंने इसकी नहीं। माँ का, उसकी माँ का किया ही वहां हाँ। पे भी। हाँ। हाँ। मैंने हाँ। वो स्टाइल रखा ही अपना। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, तो मैं जबरदस्ती नकली मुकुट क्यों डालूं? मैं नहीं कर बराबर। सकता वो चीज, मैं हूँ ऐसा, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है ना, सबसे अच्छा। मैं इसीलिए बताया, क्योंकि कैसा है, कई लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए वहां पे मेंबरशिप बांटता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, नहीं। वो तुम्हारे बातों में भी वो सिनेमा का कनेक्शन है, जो हम सबको जोड़ के रखा है। अभी एन योगी भाई का तो है ही, हमेशा से हम लोग पहले DDC के पहले से ही बात कर रहे थे हम लोग। तो हम्म। ये जस्ट था कि हम लोग ऑफ कैमरा बातें शेयर करते थे, फिर हम लोग सोचे कि ऑन कैमरा बातें करते, करेक्ट। पॉडकास्ट चालू करते, तो वैसा किया था। तो ऐसा कुछ नहीं, बातचीत तो है सबसे। ये कोई सुपर चैट डिफाइन नहीं करता कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो। हम बस, हमारा मस्ती मजाक का माहौल रहता है, मेरा, हम्म। योगी भाई का, अभी भाई का। यो भाई 1000 रुपये, वो हम लोग चिढ़ाते छिड़ते, हम्म। जबकि हम तीनों को भी नहीं पता चलता कि ये क्या डिवीजन होगा इसका, क्या हाँ, कुछ अर्निंग पता नहीं आएगा। रहता ना। हमको 2 महीने पहले से अर्निंग आनी चालू हुई है। हमने 1.5 साल विदाउट अर्निंग किया, जीरो पे। आप बिलीव नहीं करोगे। आप रील बताए थे ना एडिटर, मेरे ये को, एडिटर, वो दिसंबर में एडिटर, आप मिले हाँ, थे तो आप थंबनेल बताए थे एडिटर, कि कुछ हाँ, अर्निंग नहीं हो रहा है, आप जो कर रहे कुछ हो अर्निंग सुपर नहीं है चैट तीनों उससे। ने। ये तीनों ने सिर्फ इंजॉय किया है DDC, इंजॉय किया है। और जब हम ऐसा बोलते ना कि अरे सुपर चैट आ गया, भाई हमने, समझो, हमने तो बोला भी है कि ये हम कर रहे हैं हमारे एडिटर्स के लिए। हम्म। ऐसा लग रहा है वो कमा रहे हैं। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिनेमा के वो लेके बात करने अच्छा लग रहा है। तो हम वो इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। तभी हम लोग का 2-2 ढाई-ढाई घंटा हो जाता है पॉडकास्ट। और अब अर्निंग आ रही है, तो भी ऐसे ही है हम लोग। आ रही हम्म। है अभी, ठीक है, तो भी ऐसे ही है। और ये भी कोई इतनी बड़ी अर्निंग नहीं आ रही कि भाई हाँ। इतनी, नहीं, करेक्ट। बिल्कुल नहीं भाई। एक नॉर्मल कॉल सेंटर वाला बंदा कितना कमाता है, उससे उसका आधा पकड़ो, ऐसा अर्निंग आ रही है। तो ना के बराबर वाले ही अर्निंग आ रही है, बट जस्ट दैट कि आप लोग का प्यार मोटिवेट कर देता है, आप लोग के करेक्ट। मैसेजेस मोटिवेट कर देते हैं, आप लोग बोलते हो कि डिस्कस करो, ये करो, तो हम लोग को और मजा आता है।
ऐसा लगता है कि सब चाहते हैं, तो वो चाहत में हमको मजा आ रहा है ऐसा। वही वही तो मेन रीजन है ना भाई, कि जितना ज्यादा आप लोग बढ़ोगे तो हम्म हम लोग को तो खुद अच्छा लगेगा ना ये चीज। हम लोग के लिए तो यही है, मेरा सिंपल है कि जितना ज्यादा आप लोग ग्रो हम्म। करते जाओगे उतना हमको अच्छा लगेगा। अरे नहीं मेरा नहीं, वो मेजर तो रीजन होते ही मेंबरशिप का जाएंगे वही यार है। एकदम। मैं लास्ट हम्म। अपना जो हुआ आप लोग का डीडीसी का, मैं हम्म उसमें वही बोला ना कि जो लोग, क्योंकि हम्म मेजोरिटी क्या हो रहा है, मैं नोटिस किया भाई लाइव चैट में क्या है, हम्म। मेंबरशिप दे दो, मेंबरशिप दे दो, मेंबरशिप दे दो, यही चलते रहता है। हाँ हाँ हाँ। मेरा कहना ये है कि अगर आपको मेंबरशिप चाहिए, चलो ठीक है देंगे, आप पूरा सुनो, लाइव बैठ के सुनो वहां पे, और एंड करेक्ट। में आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। हाँ, हम्म। अभी इस महीने में जो भी मूवी हम्म। आने वाला है उसमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप किसके लिए हो? तो ये मन में तो ऐसा तो कुछ नहीं, एक फाइनल डेस्टिनेशन है वो देखूंगा, और एक विजय देवरकोंडा की किंगडम आएगी। किंगडम। हाँ, वो उसका मेरे को वेट है। किंगडम मेरे को लग रहा है कि कुछ रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर कौन है उसका? गौतम है, वही जिसने जर्सी बनाई थी। अच्छा। और हाँ, अनिरुद्ध का बीजीएम है, तो जो भी हो, है एक एक्साइटमेंट कि हाँ भाई। यार देखो, मैं अर्जुन रेड्डी जब देखा था ना यार, हम्म। मैं तो पागल हो गया था देवरकोंडा के लिए। वो तो भाई, मतलब मेरे को एडमिट कर दिया था उसने। और उसके मतलब बाद भी जीवन फिर एडमिट बर्बाद हो कर गया। दिया था उसने। जीवन बर्बाद कर दिया था उसने, क्योंकि उसने जो किया था उसमें, तो वो तो ठीक है, बाप किया था, एकदम बाप किया था। और इतना अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन फिर उसको मैं वही जोन में सब में देखते जा रहा हूँ, वर्ल्ड फेमस लवर, फिर बाद में अभी जितनी भी फिल्म आई उसकी, वो खुशी किया, फिर बाद में अभी द फैमिली स्टार किया, और फिर ऊपर लाइगर किया, और ऊपर से उसका ऐसा लाइगर तो बाप, विचित्र। लाइगर से ही हाँ। बोल सकते हैं डाउनफॉल, उसका हम्म। प्रॉपर डाउनफॉल लाइगर से ही हाँ, हुआ। वहीं से ही थोड़ा हुआ, बट ठीक है, कोई हेट नहीं, वो भाई आपको करेगा इसके बंदा बारे वो। में मालूम है कि पूरी जगन्नाथ जो लाइगर का और डबल स्मार्ट का हम्म डायरेक्टर है, वो विजय हम्म। सेतुपति के साथ बेगर करके मूवी बना रहा है? पता है, पता है। क्या पता लगता है, है हाँ। आपको, है कुछ उम्मीद? मेरे को तो भाई टेंशन हो गया अभी वो पूरी जगन्नाथ के ऊपर पूरा। कुछ नहीं है भाई वो। मेरे को तो ये भी नहीं समझ रहा है कि विजय सेतुपति का जब अच्छा खासा महाराजा से बॉक्स ऑफिस का इम्पैक्ट हाँ, आया अच्छा खासा, तो वो ये क्यों कर रहे हैं? वो बोला मेरे को स्क्रिप्ट पसंद आया। सबको पसंद आते हैं वैसे में फिर बाद में ऑडियंस को पसंद आ जाता है फिल्म। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई थग लाइफ ना एकदम सुमड़ी में आएगा और फाड़ देगा। हाँ, मेरे को भी ऐसा है। हाँ। हाँ, वो मेरे को भी है ऐसा। बट वो मूवी आपको पता है कनेक्टेड है सुन, पुराने मूवी से? नहीं वो मैंने अ, उसका अभी तक इतना डिटेल तो निकाला नहीं। नहीं वही कमल पुराना। हसन की पुरानी फिल्म है, नायकन, नायकन से। नायकन, नायकन से। नायकन। हाँ, उससे ओके, कनेक्टेड है हाँ, ये। लगा ही था। नायकन तो देखा हूँ मैं। नायकन का हिंदी मैंने कहा, में दयावान बना था ना? हाँ, दयावान बना था, करेक्ट। हाँ, मैं देखा हूँ, अनबे शिवम मेरी फेवरेट फिल्म है कमल हसन की। माधवन वाला ना, माधवन और हाँ, अरे क्या वो बहुत फिल्म है बढ़िया वो। मूवी है वो। क्या उसमें मतलब डेफिनेशन ही अलग है यार। एक ब्रोमांस का डेफिनेशन और एक गॉड का डेफिनेशन। और पता है, वो हर हर बार आप देखोगे तो हर बार एक अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा वो फिल्म का। बराबर। अच्छा था फिल्म वो। नहीं वो मतलब वो लाइफ टाइम ना, टाइमलेस क्लासिक जो बोलते हैं, हम्म। ये वैसा मूवी है। वो देखता हूँ तो फिर मेड़गन याद आ जाती है, जो अभी के टाइम पे उससे बहुत क्लासिक है। सिमिलर है, उससे बहुत सिमिलर है, उसको देखो तो वही उससे बोल रहा हूँ, बहुत वही याद बोल रहा हूँ। आता है। बोल सकते हो मॉडर्न डे मेड़गन याद, अनबे शिवम, आप बोल आन सकते हो बेस्टवन, उसको। हाँ बराबर। हाँ, वो वैसा देखता हूँ था तो वो। याद आ जाती है। और सदमा, सदमा कैसा था? सदमा में तो सदमा, बाप रे। हाँ, अरे भाई भाई भाई। सदमा, फिर बाद में नायकन, फिर बाद में पुष्पक राज। ये मेरे हम्म। पुष्पक विमान या पुष्पक, सिर्फ पुष्पक है वो सिर्फ ना, साइलेंट पुष्पक, मूवी बोल पुष्पक। रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, हाँ सिर्फ हाँ। पुष्पक था हाँ, वो, सिर्फ सिर्फ पुष्पक, पुष्पक था सिर्फ वो। पुष्पक। हाँ, वो फिर मेरे को वो मोहनलाल की वो इरुवर फिल्म आपने देखी है? इरुवर, थोड़ा कहानी कभी बताओ टाइम तो मिले मेरे को तो। याद आए। मतलब वो थिएटर एक्ट करता रहता है हाँ हाँ मोहनलाल। हाँ, देखा हूँ, देखा हाँ, हूँ, देखा हूँ, देखा हूँ। वो भी अच्छी लगी थी। देखी है मैंने, ये लोग की बहुत पुरानी फिल्में नहीं, देखी है। पुरानी मूवीज तो भाई अलग ही रहते हैं। हम्म। मैं तो बोलता हूँ ना सच्ची में, अभी ना अग्निपथ को रिलीज करना चाहिए, ओरिजिनल वाले को थिएटर में। ओरिजिनल वाले, हाँ ना। बड़े प्रिंट ये बात वाले तो यार। था कि भले उस टाइम पे वो फ्लॉप हुई, बट देखने का मजा। उस टाइम की और पब्लिक थोड़ा अतरंगी थी भाई, वो हम्म, फ्लॉप कर देती थी, थोड़ा अलग कर भी था। देती थी, हाँ बराबर। वो तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं था ना, कि तब गारंटी नहीं रहता था ना। शोले का भी तो हाल वही हुआ था।
शोले भी तो बाद में वो करके चली ना, वो मैंने उनकी जो डॉक्यूमेंट्री आई थी देखी थी, हाँ, जावेद अंदाज अख्तर अपना का और अपना। सलीम। अंदाज अपना अपना, खैर अंदाज अपना अपना री रिलीज में भी हक दी, वो अलग बात है कि वो हाँ, नहीं चला, नहीं नहीं चल चला पाया री-रिलीज़ वैसा। में। चलना था, चलना चाहिए था, ढंग का अवेयरनेस नहीं था, ढंग का वो एक्चुअली वो अंदाज अपना अपना का ऐसा हो गया था कि यार वो अपने टाइम वाले लोग ही एंजॉय कर लेंगे। हाँ, अभी के टाइम पे लोग अगर नहीं, देखेंगे, अभी की जनरेशन अभी उससे की रिलेट ऑडियंस नहीं देखेगी ना, करेगी। हाँ, ये हाँ, वाली ऑडियंस देखेगी ना, तो बोले ये भी कोई कॉमेडी है क्या? ऐसा। ये क्या उन लोग लेकिन के लिए वो वो चूतियागिरी है, हाँ, 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 बराबर। लेकिन वो वैसा है। अपने वाले लोग जानते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। भाई मेरे हिसाब से तो महा अंडररेटेड अगर मैं बोलूँ ना, तो अंजाम मूवी मेरे को लगता है भाई, जो शाहरुख खान का था। शाहरुख खान का अंजाम, हाँ, हाँ, अंजाम, वो भाई वो उसमें जो रोल किया, मतलब डर को जितना हाइप मिला उतना अंजाम को हाँ। मिलना चाहिए था। करेक्ट, 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 अंजाम करेक्ट। बहुत ज्यादा अंडररेटेड मूवी है उसके करियर का। मुझे तो देखो मेरे को तो देखो ना डीडीएलजे फैसिनेट करता है। सेम, मैं इतना अट्रैक्टेड सेम, नहीं हूँ। सेम। मैं हाँ, देखा ही नहीं मैं हूँ वो भाई, 10 मिनट देख के छोड़ नहीं मैं देता हूँ मैं। हाँ, मैं कोशिश किया हूँ, लेकिन मैं वो वाला नहीं हूँ भाई। मैं शाहरुख को वैसे वाला पसंद से मैं नहीं, शाहरुख खान नहीं, को नहीं मानता कभी हूँ। खुशी कभी गम मैं ये सब नहीं ये चलाता। भाई भाई मैं कभी खुशी कभी गम, फिर बाद में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना ये हो, सब कल होना हो। सेम। कल होना हो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा इतना वास्ता नहीं रहा ये हाँ, फिल्म से। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा वास्ता नहीं रहा है। मेरे को वीर ज़ारा अच्छा लगा था उसका बस। मेरे को अच्छा लगा है वीर ज़ारा, सेम। देवदास, माय हाँ, नेम इज़ खान, चक दे इंडिया, रब ने बना दी जोड़ी, स्वदेश, ये सब फ़िल्म, स्वदेश हो स्वदेश गया। ओ भाई हाँ, वो वो तो भाई बोल छोड़ दो। वो मेरे लिए वाइन है। स्वदेश हाँ। तो मेरे लिए एनी टाइम वाइन है। मैं उसका वो फ़िल्म को कहीं मेरे को वो ना वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ़िल्म लगता है वो। हुँ। मेरे को इतना ग्राउंडेड, इतना प्योरेस्ट शाहरुख खान की कोई भी फ़िल्म रही नहीं है जो वो है स्वदेश। मैं वेट करता हूँ कि उसका री रिलीज़ होए और मैं जाऊँ देखने। उसको भले करना वो चाहिए। 4 घंटे की भी फ़िल्म रहे ना तो भी मैं देख लूँगा, क्योंकि वो भाई क्लास, क्लास मतलब क्लासम क्लास। क्या फ़िल्म है यार! क्या फ़िल्म है यार! क्या फ़िल्म है स्वदेश! मैं उसका वो एक्सपीरियंस तो भूल ही नहीं सकता मैं। मैं अट्रैक्ट हुआ वो सब चीज़ से भाई। हुँ, मैं अट्रैक्ट हुआ सेम, वो सब चीज़ से। सेम। मैं ये क क क क क क किरण नहीं, नहीं, फिर नहीं, ये नहीं, दिल नहीं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। अगले साल के ईद हुँ, में हुँ। तेरे नाम री-रिलीज़ कर दो, हो गया कमबैक भाई का। उधर ही हो जाएगा, हाँ, चीज़ें बन जाएगी। लोग सही बात है, लोग कूद जाएँगे। इवन हाँ, मैं सलमान को भी हम आपके हैं कौन ये वाली चीज़ में अच्छा है, नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बार-बार नहीं देखूँगा। मैं देखूँगा सलमान की तेरे नाम। गर्व, मैं देखूँगा सलमान की गर्व। गर्व द प्राइड एंड ऑनर, हाँ, वांटेड देखूँगा मैं। फिर वहाँ से तो मैं एक भी चीज़ नहीं मिस कर सकता। हाँ। भाई आप वो ये सलमान की ये मूवी देखे हो वीरगति? वीरगति मैंने सुना है, वो देखा नहीं है मैंने। देखना भाई आप, एक बार देखो वो मूवी, वीरगति मैंने सुना है। मैंने देखो वो। सलमान की देखो, जो किसी ने नहीं सुनी है वो भी फ़िल्म देखी है मैंने, युवराज देखी है, मारीगोल्ड देखी है। फिर बाद में वो गाना था ना वो सोनू निगम का, हमको मालूम है इश्क जाने मन। मासूम, जाने मन ना, उसमें भी सलमान अक्षय कुमार थे ना साथ में। वो देखिए, वीर देखिए, भाई मैं बताऊँ अभी मैं सावन देखा हूँ थिएटर में। सावन देखिए मैंने, सोचो मैं भी देखा हूँ लंबे बाल वाली वो हाँ, हाँ, लंबे गधी बाल वाला पिक्चर, कैमियो लंबे है बाल इसमें वाली सलमान भाई सावन का। देखी है मैंने, सोचो। वो तू बुला ले वो रब्बा वाला हाँ गाना था हाँ ना हाँ हाँ जिसमें हाँ, हाँ, तू देखा हूँ मैं। हाँ, बुला ले हाँ, वो वाला। अरे सोचो, और ये साले आजकल के लल्लू पंजू लोग जो सलमान फैन बनते, ये सब फिल्म का नाम तक नहीं पता रहेगा ये लोग को। भाई आप ये भी देखे होगे ना मैं और मिसेस खन्ना? मैं मैं और भी मिसेस देखा खन्ना, हाँ, देखा उसमें हूँ वो भाई। गाना है, ढूंढ से हाँ, अलविदा, अलविदा। वो गाना है उसमें, अजीब इत्तेफाक है, क्या भाई सब मुलाकात देखा हूँ मैं, है। लंदन ड्रीम्स हो गया, लंदन अजय ड्रीम्स, देवगन था। लंदन ड्रीम्स तो प्यारी फिल्म। सलमान बहुत का क्या बढ़िया था। कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर। अजय देवगन के चेहरे में ना, वो फिल्म का प्लॉट ही वैसा था कि हाँ, अजय देवगन की गांड जलती है सलमान हाँ, खान से। करेक्ट। लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो ऐसा लगता है कि अजय देवगन का रियल एक्सप्रेशन आ हाँ, गए, रियल एक्सप्रेशन आ गए। अच्छा, उसका जो गाना है लंदन ड्रीम्स का, वो जो कौन गाना सा है ना, वाला? खुशियों की लहरें गाएं ये जिसमें दिल हनुमान के चालीसा ऊपर, पढ़ता है लास्ट में। हाँ हाँ,
वो हाँ मैंने स्कूल में गाया है भाई। पहले जब जय हनुमान जब तक नहीं आ रहा था ना, हम्म। जब तक आ रहा था ना, आसमां को पाना हाँ है गुन, तब तक मैडम सर लोग को लग रहा है ये कौन सा बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है, कौन सा रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है। और पीछे से मेरा सर खींच रहा है, मैं घंटा माइक ही नहीं छोड़ रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। फिर मैं बोला, मैं चिल्ला दिया, अरे रुको, एक सेकंड एक सेकंड। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर रामदूत, अरे एक सांस में जो गाया उस समय। और फिर लास्ट में बोल रहा हूं मैं, बोलो हनुमान की। पूरा स्कूल का बिल्डिंग, हर एक क्लास के बच्चे जय जय चिल्ला रहे। वो लगता है ना असेंबली का माइक का हाँ स्पीकर लगा रहता है ना हर हाँ क्लास हाँ। में, तो सब जय जय चिल्ला रहे, नीचे तक शोर आ रहा है। फिर मेरे को सस्पेंशन लेटर मिल गया क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था और मैं कह रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लोग सिखा रहे इनफैंट जीसस इनफैंट जीसस। यसु और यसु से आप डायरेक्ट बजरंगबली में चले गए ना। हाँ, और वो सुबह प्रेयर हुआ, प्रेयर के बाद वो थॉट फॉर द डे होता है, फिर एक कोई हम्म। एक अच्छा गाना गाओ हम्म भगवान की, मतलब जीसस के लिए हम्म। या ऐसे मैंने वो तोड़ दिया, वो चीजें तोड़ दिया। उसके पहले हो रहा है इनफैंट जीसस ये हो रहा है, उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मैडम सर बोल रहे अरे इतने सालों से हम लोग ने अच्छा खासा बिना चावल के किया था और अभी ये हो गया चीजें। तो फिर वो भाई वो तो भाई आप जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो वहां पे हाँ, इंग्लिश में बात करते थे, हमारे यहाँ तो नहीं करते थे इंग्लिश में बात। लर्न भाई यहाँ पे भी कोई नहीं करता था। हाँ नाम भर था, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉन्वेंट था, पर झाट कोई बात नहीं करता था, फाइन तक नहीं लगा है, कोई फाइन भी नहीं भरे नहीं पर कुछ नहीं नहीं करते। हुआ। टीचर ही हिंदी में नहीं बात नहीं होता। करते थे हम लोग से। हम्म। मुझे अभी भी पता है कि जब स्कूल में बाल बड़े हो जाते थे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, बाल बड़े थे तो वो पीटी का सर और मेरा टशन रहने का, तो बाल बड़े थे तो वो आया, ए तूने बाल क्यों नहीं काटा। मेरे मुंह से निकल गया, सर मेरे दादाजी अभी जिंदा है। वो भड़वे ने 1 महीने के लिए मेरे को सस्पेंशन दे दिया था, 1 महीने तक का लेटर दे दिया था, और मेरा परिवार जो इस एम्बेरेस मोमेंट से देख रहा था। मैं बोला अभी क्या स्कूल बोलूं टाइम में भाई। तो मैं था शरीफ भाई, कॉलेज टाइम में मैं नहीं सस्पेंड हुआ मैं हूँ तो भाई देखो, मैं तो भगवान के दिन से हिसाब का ही नीच था मैं स्कूल टाइम में। नहीं स्कूल टाइम पे मैं ठीक था, हाँ, मैं तो बहुत कॉलेज बहुत टाइम से मैं नीच था मैं। हरामखोर हुआ हूँ। हाँ, मेरे स्कूल टाइम पे तो लास्ट में मैंने इतना बड़ा सबका मिमिक्री एंड ऑल टीचर्स का लिया था। हम्म। मैं सोचा था फेयरवेल के दिन पे मैं बोलूंगा, लेकिन वो लोग की इतनी गांड पड़ी, माइक वाइक निकाल के सिस्टम बंद कर दिए, बोले नेक्स्ट फेयरवेल में आओ। मैं बोला क्या मैं फेल हूँ। नहीं अपना स्कूल अरे टाइम का भाई नहीं। तो अपन टॉपर से भाई, वहां से फिर धीरे हाँ धीरे नीचे नहीं आते नहीं गए। नहीं, मेरा 75% के नीचे कभी भी नहीं आया, हाँ हाँ बराबर बराबर। कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। मैं एकदम क्लेवर स्टूडेंट था अपने टाइम पे, और 10वीं में निकला तो भी 80% लेके निकला, 12th में भी 80% लेके निकला, 15th में मेरा बीकॉम भी हुआ तो भी 80% लेके निकला। तो मेरा नहीं ये एक था। टेंथ में मेरा बहुत डाउन हुआ, मेरा एग्जैक्ट 60% था, एक नंबर भी कम होता तो मैं नीचे सेकंड डिवीजन में आ जाता। हाँ, रीजन ये था कि मैं पूरा साल स्कूल से भग भग के प्ले स्टेशन खेलने जाता था। नहीं नहीं, तब तो इतना तो हमारे पास तो कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ रेलवे स्टेशन था भाई। जाओ उधर पैम्पलेट बांटो। हाँ सही अभी में उस तब टाइम हम ये लोग था ना, 20 10 रुपए 20 रुपए घंटा रहता था ना, स्मैकडाउन हाँ आता हाँ था। हाँ, 5 रुपए घंटा। हाँ हाँ, तो वो हम लोग हाँ खेलते थे, सुबह 6 बजे खुलवा लेते थे हाँ, जाके दुकान वहां पे, समझिए हाँ। और स्कूल से भग के वही खेले, हम्म। पूरा साल उसी में हम लोग का घुस गया था। वो हियर कम्स द पेन आता था, स्मैकडाउन हाँ वर्सेस हाँ रॉ हाँ। वाला, वही हम्म। खेलते थे हम लोग। उसमें बहुत बहुत खेले हैं भाई हम लोग, बहुत मार खाए हैं। मेरे को तो मतलब भर भर के कुटाई पड़ा है घर में। मैं पिक्चर भी अच्छा देखने था वो जाता हूँ टाइम। करके मेरे को मेरे मम्मी मेरे को मारे थे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं हाँ हाँ। अभी इधर का मेरे को नहीं पता, हम लोग की साइड क्या होता, वहां पे एक न्यूज पेपर आता था भाई, नव भारत करके। नव गर्मी भारत छुट्टी टाइम्स। के, हाँ नव भारत, सिर्फ हाँ, नव भारत था उस टाइम पे अच्छा तो। नव भारत, ओके हाँ। हाँ, तो गर्मी की छुट्टी में क्या होता था कि एक टिकट टाइप का कुछ रहता था, वो हम्म। कट करके आप प्रेस में अगर जाओगे ना, तो वो आपको एक टिकट देते थे, और हर संडे सैटरडे संडे हॉलीवुड की मूवी हिंदी डबिंग में फ्री में बच्चे लोग के लिए हम्म। लगता था, सिंगल स्क्रीन में। अच्छा समझा हाँ। तो उस टाइम पे हम लोग जुरासिक पार्क, एनाकोंडा, हाँ जोरो, ये सब हम लोग फुकट में देखे। 50 पैसे में समोसा हाँ आता हाँ, था, छोटा छोटा वाला, समझ फ्री में गया सब हाँ। बच्चे लोग जाते। तो उस टाइम हम्म। क्या हुआ, मैं देखने चले गया था, द मास्क ऑफ जोरो हिंदी में लगा था। अच्छा। अब मेरे को नहीं मालूम, मेरे भेंचो दोस्त लोग मेरे मम्मी को बता दिए कि ये भग के पिक्चर देखने गया, और मैं किया क्या था, मैं फेक टिकट बनाया था स्केच पेन से, कलर वलर करके। ओ भाई साहब हाँ हाँ।
और मेरे को मिल फिर गया एंट्री और मैं पिक्चर देख के निकला और बाहर बेंच मम्मी खड़ी, निकला बाहर तो हाँ, थिएटर से पकड़ो एक 700-800 मीटर था मेरा घर, वहां रोड में भेंचो मारते मारते मेरे को लेके आया वो घर। जो हाथ में अरे आया बाप मम्मी तो रे! उससे पीट रहे मेरे को, मेरे दोस्त मस्त छत से खड़े होके माहौल ले रहे, अरे आपको हाँ, मार हाँ। खाया भेंडी है करके। तो मेरे को फिर दूसरे दिन स्कूल के इतना बेइज्जती मेरा हुआ था कि भाई कल मार खा इसकी अम्मा इसको पीटी है रोड में गिल्टा गिल्टा के नीचे। बहुत मार खाया था भाई मैं उस टाइम। और एक बार मेरे से ये हुआ था कि मैं अपने मम्मी और नानी को रूम में बंद करके हुँ, वीडियो गेम खेलने भाग गया था, भाई बाहर से साहब। लॉक करके। हाँ, समझ गया। और मैं वापस आया जब 6 घंटे बाद वापस आया मैं। हाँ, बाप रे! लॉक करके देखो 6 भाई घंटा तक आज रखे तक है थे। ये, देखो अभी भी मेरे हाथ में निशान है, मेरे मम्मी वो चिमटा गर्म करके दागे थे मेरे हाथ में, हाँ, समझ गया, समझ गया। पूरा चमड़ी वमड़ी सब पलट गया था, इतना मेरे को पीटे थे ना उस टाइम पे वो। पर भाई सच बोलूं ना, ये जो मार खाए ना वो बहुत काम हुँ, आया लाइफ में। जो हाँ। मार खाए ना माँ बाप से वो हाँ, एक्चुअली काम आता है। बच्चे के मन में थोड़ा डर तो चाहिए रहता है भाई, घर वाले लोग का। हाँ, वो कौन से पिक्चर में डायलॉग था राजा नटवरलाल में? खींचे हुए हाँ कान से मिला हुआ ज्ञान, इंसान हाँ, कभी नहीं भूलता। वो है भाई। मैं बहुत कुटाई खाया, मम्मी तो मेरे को बहुत मारे, कैंची मग्गा जो हाथ में उसी से फेंक हुँ, के मारते थे। और मैं नहीं ये वीडियो तो गेम के चक्कर में बहुत मार खाया हूं मैं। मेरा तो स्कूल में ही कांड होता था, जो भी होता था, बम अच्छा। लाके फोड़ देता था और का स्कूल के अंदर ही, फिर टॉयलेट के अंदर उनका जो बुक्स पड़ा रहता था, वो बाहर लाके बेच देता था। तो वो सब मेरा उधर से ही पार्ट टाइम चलते रहता था। बट मतलब इतना कांड हो गया था कि जिस दिन मैं एब्सेंट रहता था, कांड कोई और करता था, फिर भी अगले दिन जाके नाम मैं ही मार तुम्हारा, हाँ। खाता था। मैं ही मार खाता था। मैंने बोला भैंचोद मैं तो आया ही नहीं था। बोले लेकिन सब किया धरा तू ही रहेगा। वो तो होता है फिर भाई, वो बार बार क्या नाम अच्छा इतना हाइप पे आ जाता है कि कुछ भी हाँ, कांड होता है, हाँ। नहीं ये तो था, सूरज तो था उधर, ऐसा हो जाता हाँ, है। हाँ। अरे मैं कभी-कभी ड्रीम करता हूँ कि काश योगी और अभी मेरे क्लास में रहते थे स्कूल में, तो इनको बताता था कि पिक्चर क्या होती है रियल लाइफ में। तो इनको अरे वो बताता था कि शरीफ है भाई, कांड वो किसको बहुत बोलते हैं। बहुत शरीफ है वो दोनों। वो अरे देख के ही इनको फील आता है शराफत अरे वाला इनका उनसे। अम्मा बहन मैं एक कर दिया होता था सही में। इनको बिगाड़ दिया होता था मैं। ऑलरेडी अभी थोड़ा बिगाड़ तो दिया हूँ वैसे तो ये लोग को, नहीं बट वो तो और बिगाड़ योगी भाई देता तो था। मेरे को बहुत ही शरीफ टाइप लगते हैं, मतलब एकदम सब सभ्य हाँ, पुरुष वो तो बोलते हैं ना जो। हाँ, वो है भी वैसे। हाँ वो जितना ओपन भी है ना वो पॉडकास्ट में ही समझो आप। हाँ हाँ, वो ऐसे रियल लाइफ में इतना वो नहीं बोलते लेकिन जितना वो हिसाब का आदमी है भाई। हाँ, ज़रूरत से समझ ज़्यादा गया। बात नहीं करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा हम्म। किसी का सुनेगा तो इग्नोर भी कर देगा वो। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। वो हिसाब का बंदा है। वो किसी को तकलीफ दे वो कोई बात नहीं आएगी। हम्म। हाँ, काम को लेके डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जो है और वो पैशन जो है वो है उनमें अच्छा। वो हाँ बहुत उसका कंटेंट हाँ, कवर करते हैं भाई, बहुत कंज्यूम करते हैं वो भी। वो है। वो कभी-कभी इंस्पायर कर देते हैं हम लोग को भी। हम्म। काम को लेके उनका कभी कोई कोई शिकायत नहीं कर सकता। हाँ, बराबर। रिव्यूज़ का वो छोड़ दो, लेकिन उनका जो टाइम टेबल है, जो उनका फ्लो है, वॉल्यूम है कि लेट हो, फास्ट हो, तो वो है उनका अच्छा वो। और भाई इवन अपन अभिषेक का भी अरे वो तो बहुत वो मतलब उनका भी वैसे ही है। उनके में है थोड़ा हुँ, शरारतीपन, बट फिर भी देखो सब यही है वो। उनके अभिषेक के अंदर ना एक छोटा बच्चा है हाँ। और अभिषेक ना ज़्यादा ओपन होना नहीं चाहता किसी से। करेक्ट। उसको चाहिए कि मैं मज़ा करूँ, हम्म। मतलब मैं भी बॉयज़ ट्रिप जाऊँ, एन्जॉय करूँ, हम्म। उसको चाहिए। लेकिन वो अंदर से बहुत अकेला है, अकेला, ऐसा लगता है बट वो है अकेला अंदर से। कभी-कभी उनकी बातें हमको ऐसा शॉक कर देती है कि यार चलते हैं अपन, तो कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि साला चलो चलते हैं यार, चलते हैं। देखो हम्म। ये ऑन कैमरा कोई कितना भी रहे, कैसा भी रहे, ऑफ कैमरा आप जान नहीं सकते ना वो क्या डील कर कि रहा है, कौन क्या नहीं कैसा है, डील कर रहा है। हाँ, हाँ कौन क्या करेक्ट। है, कैसा है। करेक्ट करेक्ट। वो ऑलरेडी दुनिया भर के प्रोफेशंस कर रहा है, दे रहा है। हम्म। टाइम टू टाइम उनका टॉप 10 वाला कंटेंट भी है, फिर करेक्ट। ये मूवी रिव्यूज़ भी है और फिर ऊपर से डीडीसी तो भाई मैं बोलूँ भाई, ये दोनों ही सँभाल रहे जो भी सँभाल रहे। मेरा कुछ खास रोल नहीं है क्योंकि मेरा इतना टाइम ही नहीं कि मैं उतना दे पाऊँ। जो चल भी रहा है ना ये दोनों के वजह से ही चल रहा है और वो योगी के भाई की वजह से। उनका हम्म। अच्छा योगदान है। हम्म। मेरा हम्म। कोई खास योगदान नहीं है भाई।
मैं बस बन रहा हूँ शाना, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई खास योगदान नहीं है सही में, जबकि मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, जब मैं कर नहीं पा रहा हूँ उनमें, जो भी वो लोग बेचारे। और आज तक की बात है कि वो लोग ने कभी ऐसा बोला नहीं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। इसलिए अब मेरे से जैसा जो जो छोटा छोटा एंड से होता है वो कर लेता हूँ। तो लेकिन वो लोग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो लोग, भाई वो लोग का हाथ भी बैठा है उसमें, वो कर भी लेते वो लोग अच्छे से। मैनेज कर मतलब लेते हैं वो लोग। बहुत अच्छा मैनेज करते हैं यार वो, बहुत अच्छा। वो लगता है अपने को, पब्लिक को भी लगता रहेगा कि लेट वेट हो जाता है कभी कभार, हम्म। भाई वो भी बहुत टफ है मैनेज करना, जो वही लोग करते, बहुत टफ है वो, इतना आसान नहीं है। बराबर। हम्म। अपना भाई ऑफ टॉपिक तो बहुत निकल गया, सिनेमा गया एक हाँ। तरफ, अपन लोग कनेक्ट ही हो गए। मैं बोला था, मेरे को पता था, मैं मेरे भी को वही मालूम सोच रहा था, था। मेरे को मालूम था कि मैं इसीलिए बोला ना कि जब भी मैं आपको देखा हूं ना यूट्यूब में, मेरे को ये लगा कि नहीं, जिस दिन मैं ये बंदे से बात करूंगा ना बहुत कुछ हाँ। निकल जाएगा, और वही हुआ आज। आज 1.5 घंटा हो गया फाइनली, भाई, पता ही नहीं हाँ, चला। फाइनली हम लोग प्रॉपर बात करने बैठे, और कहां हम्म। से कहां निकल गया टॉपिक, हम लोग किधर हाँ। किधर का बात कर दिया, सिनेमा गया भोसड़े में। नहीं नहीं, अभी तुम सिनेमा लाओ, बात कर दे, लाओ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते, अभी देखो, ऐसा ना। मेरे पास कुछ कुछ सवाल है। अब भाई अभी आप मेरे को बताओ कि आपकी फेवरेट और सबसे वाहियात मूवी हर इंडस्ट्री से कौन कौन सा है, तीन तीन। मेरा तमिल के 3 फेवरेट्स जो है वो ये है, क्योंकि मैं वैसा फिल्म पसंद करता हूँ। एक है 96, जो क्लोज टू माय हार्ट हमेशा रहेगा। एक है मेडगन, जिसको मैं एनी टाइम देखना पसंद करूंगा। और एक है मेरा ऑल टाइम बेस्ट मूवी, वो है पेराम्बू। ओके। मैंने वैसा मूवी इंडियन सिनेमा में छाट कभी देखा नहीं, और शायद ना वैसा बन ममूटी सकता है ना, फिर। ममूटी वाला ना। हाँ हाँ। हाँ। मेरी वो ऑल टाइम, मेरे लाइफ की बेस्ट फिल्म है। उस फिल्म का प्रभाव है मेरे पे। हाँ, वो मेरे लिए, वो इंसान गिर के भी कैसे खड़ा रहेगा, और कैसे वो, मैं उसका खैर डिस्कशन करूंगा तो और आधा घंटा हो हम्म। जाएगा, वो जाने दो। तो वो है। अब वाहियात पिक्चर तो, जिसको आप दोबारा देख, मतलब सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, कि देख के ही दिमाग का भुसड़ा हो जाए ऐसा। और बहुत है अब। कंगुआ है, फिर गुड बैड क्या, अगली। गुड, अरे छोड़ दो भाई, वो छोड़ दो, गुड बैड अगली हो गया, कंगुआ हो गया। अब बैड फिल्म्स तो वैसे भी याद नहीं रखी जा पा रही है अब। तो यही है कुछ। अब मलयालम की बात करूँ तो आपको एक बैंगलोर डेज है। देखा हूं मैं। हाँ, वो भी मस्त है। ऐसा बहुत है यार। फिर कुंबलंगी नाइट्स, हम्म। मैं उस वर्ल्ड में जिया हुआ ऐसा लगता है, कुंबलंगी नाइट्स। और एक है, दो है, आवेशम और फाफा की ट्रांस। हम्म। मैं ट्रांस को, ये पॉलिटिक, मतलब उसका जो रिलीजियस एंगल वो नहीं, उसको छोड़ दो बाहर आप। रख रहा हूँ मैं, हाँ। और उसका बॉक्स ऑफिस फेलियर को भी बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था जहां तक मेरे को याद है। बट वो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस तो बाप रे बाप, खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। और फिर कनाडा में तो बहुत सारा है यार। एनी टाइम अच्छा। केजीएफ तो मेरा हम्म। सब कुछ है। हम्म। केजीएफ हो गया, फिर इवन सप्त सागरदा चेलो साइड ए साइड भी, हम्म। वो बाप रे, उसका तो कोई तोड़ ही वो नहीं है अंदर फिल्म ऐसे हिट का। करने वाला पिक्चर है वो। अरे मेरे को, और वो वही सब पिक्चर का मैं फैन हूँ, वही हम्म। सब पिक्चर का मैं फैन हूँ। और 777 चार्ली भी है, अवने श्रीमन नारायण भी है। फिर बलवान बादशाह, वो कौन सा, उली दवरू कांदन थे। हम्म। साला क्या फिल्म बना है वो। हाँ, 1.5 घंटा तक तुम देखोगे तो तुमको बकवास लग जाए फिल्म, लेकिन जब बराबर। क्लाइमैक्स आता है तो तुम्हारा दिमाग का शॉर्ट हो जाए, ऐसा है। फिर तेलुगु में बात करूँ तो एनी टाइम अर्जुन रेड्डी तो मेरा है। हम्म। हम्म। अर्जुन रेड्डी है। और तेलुगु में बहुत सारे यार, बहुत। मैं तेलुगु फिल्म तो मेरे इसमें तो बहुत ही रहा है। ये बाहुबली भी है मेरा, हम्म। ट्रिपल आर भी है मेरा। 3 बोल रहे हो, लेकिन मैं उससे ज्यादा ही बोल दूंगा। फिर एक फिल्म है केयर ऑफ कांचरा पेलम। नहीं देखा हूं मैं। हाँ। तेलुगु है ये। कब, हाँ कभी वो फिल्म देखना, केयर एक्टर ऑफ कौन है कांचरा उसमें। पेलम।
वो ना भाई सब गांव के लोग हैं, कोई एक्टर ही नहीं है उसमें। अच्छा। कब भी वो फिल्म तुम देखना। सडन याद नहीं आ रहा यार मेरे को, पहले बोलते तो मैं लिस्ट खुद बना के आ गया होता था। बट है। और बॉलीवुड से मेरा है फिर हेरा फेरी, हम्म। अंधाधुन। हम्म। अंधाधुन को तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मलयालम इंडस्ट्री ने जितने भी थ्रिलर आज तक बनाए रहेंगे, वो हम्म। बाप थ्रिलर बनाते, लेकिन कोई भी और उससे अंधाधुन के सामने कम लेवल है। तक, हाँ, हाँ, वहां तक नहीं पहुंच पाए। अंधाधुन के लेवल तक कोई नहीं पहुंच हम्म। पाया। क्योंकि वो मेरे लिए क्लासिक फिल्म है, जिसका दुनिया भर का तुम थियरीज बना लो फिर भी तुम रॉन्ग प्रूव होगे। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा था उस समय श्रीराम राघवन के इंटरव्यू देख रहा था, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि वो खुद कंफ्यूज हो गया है कि क्या एंडिंग है। अच्छा, अंधाधुन मेरे को ऐसा इंस्पायर किया था कि मैंने अपनी फिल्म बनाई थी द्वेष करके। अच्छा। हाँ, उसका भी मैंने ऐसा ओपन एंडिंग रखा था, जिसको आज तक मेरे साथ भी वही हो गया था कि मैं और शुभम भूल गए कि हमने एंडिंग क्या सोचा था। सब लोग ने बाद में मांगा ना कि वो शॉर्ट फिल्म का मतलब हाँ, कंक्लूजन क्या है, तो मतलब हाँ। भूल गए, दोनों ही भूल गए। हम दोनों ने ही लिखा था मस्त प्लान करके, और जब बना रहे थे तो हम लोग बनाते बनाते भूल गए कि पक्का ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था वो। और अगर आप ये कंसिडर करो कि एनिमल बॉलीवुड फिल्म है, तो एनिमल हाँ, एक बॉलीवुड ही बहुत, है, बॉलीवुड ही हाँ है वो वो तो। अगर हाँ डायरेक्टर है तो हाँ। तेलुगु है तो समझ जाओ, मैं बॉलीवुड के लिए भी एनिमल बोल दूं और तेलुगु के लिए और भी तेलुगु एनिमल के लिए बोल भी एनिमल बोल दो दूं। आप। हाँ वो एक है। ठीक। ऐसा बहुत सारा फिल्म है भाई, लेकिन अरे हाँ, एक इतना देखे हो आप। रिव्यूअर एक रिव्यूअर कभी भी एक परफेक्ट फिल्म नहीं बोल पाएगा हम्म। कि ये है। हाँ, लेकिन दो तीन फिल्म है जो दिमाग में छपा है, ओवरऑल हम्म। इंडियन फिल्म है, जैसे वो है पेरम्बू है। बराबर। सैकड़ों फिल्म आ जाए लेकिन वो फिल्म मेरे लिए हमेशा कल्ट रहेगा। और आपका हम्म। हाँ, क्या इवन कहते हैं? सुनो मलयालम से मंजूमल बॉयज, अरे हाँ। उसका रिपीट वैल्यू इतना स्ट्रांग है ना, हम्म। एडिक्शन है वो। मैं उस फिल्म से बाहर निकलने, जैसा उसको टाइम लग गया था ना हाँ। वो केव में से बंदे बाहर मनुष्य से निकलने, निकालने के लिए। मेरे को भी निकलने बाहर निकलने बहुत टाइम लग गया था। उसका साउंड डिजाइन, उसका म्यूजिक, सुशील श्याम का, भाई चुम्मा चुम्मा एक नंबर, एक है। और आपके हिसाब से तीन बेस्ट और तीन वर्स्ट यूट्यूबर अपने कम्युनिटी के रिव्यूअर वाले। देखो मैं तो यही बोलूंगा, मैं देखो तीन बेस्ट और वर्स्ट तो नहीं बोलूंगा। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट है हम्म। वो सभी बेस्ट है जिनको मेरे से ज्यादा तो आता है, वो हम्म। सभी बेस्ट है भाई। मैं अपने आप को बहुत ही नीचे रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी जो चीज पे बात मैं नहीं कर पाता हूँ वो देखता हूँ कि वो लोग करते कम हैं। सब्सक्राइबर्स वाले भी बात हाँ। कर लेते हैं, तो वो लोग सब अपने जगह बेस्ट है। अब ऐसे में तो मेरे को कभी इतना सोचा नहीं हूं मैं, और कभी इतना देखता भी नहीं हूं मैं किसी का रिव्यूज एंड ऑल। और जो भी है सब अपने जगह सही है भाई। अभी मैं इतना बता नहीं पाऊंगा आपको कि तीन बेस्ट कौन है, सभी अपने जगह सही है भाई। फेवरेट बोल सकते हो? फेवरेट तो ऐसा, जो फेवरेट था अब वो फेवरेट लगता नहीं है अब। अच्छा। हाँ, अब नहीं लगते वो। और मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब वो फेवरेट वाला बात नहीं मैं रहा, समझ क्योंकि गया। अब हाँ ठीक है, वो जाने हाँ, दो। तो मैं फिर समझ वही गया। बात है, हाँ। तो ठीक है, बाकी सही है, बाकी तो सब है। वर्स्ट तो कोई नहीं है भाई। वर्स्ट आप और मेरे को बोल सकते हो भाई, क्योंकि मैं नहीं बीच भाई, बीच में वर्स्ट थोड़ा किधर से बोलेंगे उसको? नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, ही नहीं। रोस्ट कर देता हूँ या ज्यादा ही प्रेज कर देता हूँ, देखो तो यार, जो आप वो हो करते हो जाता है। वो आपके दिल से निकलता है, तो उसको अपन नहीं बोल सकते ना। जो हाँ, कर रहे हो मुझे उसी वो में तो इमोशन आप से पसंद प्यार कर है। रहे हैं ना। आप देखो ना, अभी आपने बेस्ट फिल्म बोला, जितना भी आपने बोला उसमें से मोस्ट ऑफ सब फिल्म में हार्डकोर इमोशन है। हाँ, करेक्ट। सब समझे? इमोशनल मूवी है, मेजोरिटी हाँ, मुझे इमोशनल मूवी है। मुझे इमोशन से ही प्यार है। हम्म। और अभी जो मैं लिख भी रहा हूँ चीज, उसमें इमोशन ही रहेगा। भले मैं कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मैं कॉमेडी नहीं डालूंगा उसमें ज्यादा। हम्म। मैं उसमें इमोशन नहीं डालूंगा, क्योंकि इमोशन लोग भूलते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कभी भी इमोशन लोग भूलते नहीं है। तो वो मेरा और मेन एंगल वो है, कन्विक्शन उसमें मेरे को करना है। आपके हिसाब से अंडररेटेड कौन है सबसे ज्यादा रिव्यूअर कम्युनिटी में, जिसको मतलब मिलना चाहिए थोड़ा हाइप, जिसको नहीं मिल रहा है जितना हम्म। उसको लाइमलाइट मिलना चाहिए? हम्म। क्रेजी फॉर मूवी, उसने जितनी फिल्म देखी है ना, हम्म। अगर पूरे रिव्यू कम्युनिटी को एक साथ भी कर दोगे ना,
हम्म। तो भी नहीं बता पाएंगे जितनी फिल्में उसने देखी है, साउथ इंडियंस एंड ऑल। ओके। वो हमसे हमेशा 4 कदम आगे रहा है। एंड एक चीज ये भी है कि वो केयर नहीं करता है। अगर फ्राइडे को रिलीज फिल्म है तो वो मंडे को भी देखने पहुंच जाएगा उसके शेड्यूल के हिसाब से, अवेलेबिलिटी हम्म। के हिसाब से। तो वो उसकी क्वालिटी बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे उसने बहुत इंस्पायर किया ऐसे में, क्रेजी फॉर हम्म। मूवी। हाँ, हम्म। पहले ज्यादा बात होती थी, अभी कम हो गई है, बट उसने मेरे को बहुत ही इंस्पायर किया है। वो बहुत सही लड़का है वो। जो भी हो, मेरे को ऐसा लगता है कि उसका पैशन में, उसका काम काम में उसका पैशन बोलता है। हम्म। ही इज टू गुड भाई वो। अगर आज मैं उसके सामने खड़ा भी रहूं और मैं किसी एक्टर के बारे में बात करूं ना, तो वो हकदार है चूतिया बोलने का, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। उसका रीजन है, क्योंकि मेरे को पानी भर का नॉलेज है भाई, पानी भर का, और उसका नॉलेज छोड़ दो, वो बात ही नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभार मैं सोचता हूँ ना कि भाई चलो अपन तो रिव्यूअर है, कौन क्या ही बोलेगा, शाना बने तो नहीं भाई, नहीं बन सकता शाना, नहीं बन सकता शाना। क्योंकि देख रहा है, हर कोई देख रहा है। बाई चांस किसी ने कभी कुछ सवाल कर दिया तो दिखा फिर शान पट्टी। इसलिए तो मैं जा जाके सब फिल्में देखना चालू किया। जा हम्म। जाके मतलब, पहले सिलेक्टिव साउथ इंडियन फिल्म्स देखता था, अब करेक्ट। सभी देख रहा हूँ। फ्लॉप हो हिट हो भाड़ में गया। थोड़ा रूम भी मैंने लेट देखी, लेकिन देखी, मंडे को देखी मैंने, लेकिन देखी। मैंने बोला अब नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा एक एक्सपीरियंस है और उसका मैं थिएटर में लूंगा, ओटीटी पोटीटी का मैं वेट नहीं करूंगा। तो वो हाँ, बात है थिएटर भाई। में ही देखने का ना, मैं भी हाँ। तो वही करता हूँ ना भाई, थिएटर में ही जाके मैं बराबर सब देख बराबर। लेता हूँ। कई बार मैं फिल्म देख के वीडियो नहीं भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि चलो इसका ना हाँ। हाइप है ना बज़ है ना कुछ नहीं है, ये मैंने मेरे लिए बराबर। देख लिया। बट ये सोचता हूँ कि इट्स माय जॉब, कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, सिंपल। करेक्ट। तो वो फील करता हूँ। और आपका जो शॉर्ट हम्म, फिल्म का आपका प्लान चल रहा था, उसका कोई अपडेट है व्यूअर्स लोग के लिए? नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं अपडेट है। मैं इस सीजन का खत्म होने का वेट कर रहा हूँ, गर्मी गर्मी अच्छा। का। अच्छा। हाँ। हाँ, मैं अच्छा। इस सीजन का खत्म करने होने का वेट कर रहा हूँ। और प्लस ऐसा है ना कि वो बहुत रिस्की होते जा रहा है, जैसे जैसे मेरी चीजें आगे बढ़ रही है ना, वो बहुत हम्म। रिस्की होते जा रहा है कि इसमें मैं दो तीन जॉनरा एक में आ जा रहे हैं। अब वो बात ये कि खिचड़ी ना हो जाए, खिचड़ी इन द सेंस कि कन्विक्शन फीका ना हो जाए, हम्म। क्योंकि सडन में इमोशन का भी अटैचमेंट नहीं दे पाऊंगा पब्लिक को, और सडन में एक्शन भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने लिया है उसके लिए टाइम। जब मुझे लाइफ में एक ही शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो जी जान से बनानी है, तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं फिर वक्त लेके बनाओगे आप, इन वक्त शॉर्ट। ही लेके बनूंगा। हाँ, हाँ, वक्त लेके बनाओगे। लोग साल साल दो दो साल ले लेते स्क्रिप्ट लिखने, तो भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बराबर। तो मैं लूंगा हक से। अभी मैंने ये 1 मिलियन के टाइम ही ये डिसाइड किया कि शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, हम्म। तो ये करूंगा मैं। और ये कुछ भी हो, मैं कैसे भी करके लाके ही रहूंगा। अगर सब पीछे भी हट गए तो भी मैं जितना बने, मैं खुद का पैसा लगाऊंगा, खुद का लगाऊंगा, और जितनी आप लोग ये कमाई मराठी है लगा मूवीज दूं। को रिव्यू क्यों नहीं करते आप लोग? देखो, मराठी मूवी का रिव्यू करने का मेन रीजन ये है कि वो हाइप नहीं कर पा रहा है। अगर मैं जाऊं, अब मुझे बाद में मालूम पड़ रहा है कि मतलब बाद में भी कब मालूम पड़ता है, एक एक दो दो हफ्ते बाद, कि ये फिल्म आई है वो फिल्म आई है। मैं वो हाइप पर्सनली नहीं फील कर पा रहा हूँ। जब मैं मराठी फिल्मों को रिव्यू करता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार, हाँ, उस टाइम पे जब पावन खिंड, हर हर महादेव, ये सब फिल्म आई थी, बैपन बारी हम्म। देवा, फिर बाद में वाड़वी, ये सब फिल्म आई थी, तब मेरे को हम्म। ऐसा लगता था कि अरे हाँ यार, क्या अच्छे अच्छे फिल्म आ रहे, जूना फर्नीचर। हम्म। मैं ये सब के रिव्यू भी करता था, और मैं स्टोरी भी लगाता था कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। और जस्ट दैट कि आपको सब देखना पड़ेगा यार। आप अच्छे कंटेंट बोलते हो ठीक है, लेकिन आपका पुल वैसा होना चाहिए यार। आपका ट्रेलर टीजर अट्रैक्ट आपके ऑडियंस में करना चाहिए। मेरे रिव्यू से कोई भी सिनेमा का ऑडियंस रेयर केस में ही जाएगा। मेरा रिव्यूज अवेयर करेगा कि हाँ ये एक अच्छी फिल्म आई है। मैं डिसाइड करूं या ना करूं, वो बहुत सेकेंडरी हो जाता है। अब मराठी फिल्म्स मेरे को वो कर नहीं रहा है कि मैं रिव्यू करूं और महाराष्ट्रन ऑडियंस निकले थिएटर के बाहर। वो तो ऑलरेडी नहीं निकल रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है
कि वो तो ऑलरेडी, मैंने लास्ट ऐसा कोई भी मराठी फिल्म का ऐसा कलेक्शन देखा ही नहीं कि जिसका तरण आदर्श ने डाला हो या इसका किसी ने डाला हो। लास्ट मुझे पता है कि वो एक बैपन बारी दीवार, वो ब्लॉकबस्टर चली हम्म थी, वो सबके कलेक्शन डाल रहे थे वो लोग, उस टाइम पे चल भी रही थी, पावन किन के कलेक्शन आ रहे थे। हम्म तो मैंने सोचा कि जब ये सब फिल्म के कलेक्शन आ रहे हैं तब करना चाहिए कि चलो भाई अब माहौल अच्छा है। देखो आप चाहते हो कि आपको पता है कि ये चीजें अच्छा हो रहा है मराठी सिनेमा में, तो मैं आ रहा हूं आपका ट्रीटमेंट कर रहे, मैं आपको पुल कर रहा हूं कि जाओ भाई, जब अच्छी आपको सुनाई दे रही है तो आप जाओ, क्योंकि हम्म मुझे फिल्मों के बारे में आपसे ही पता चला है, समझे। अब जो फिल्म के बारे में बहुत रेयर लोग को पता चल रहा है, मराठी ऑडियंस ही नहीं जा पा रही है थिएटर। अगर जाती तो ये हाल नहीं होता अभी, ये झापुक झुपुक नहीं आते, फिर अच्छा हम्म सिनेमा आता है यार, आप समझ रहे हो। तो एक टाइम था कि उस टाइम में अच्छा अच्छा फिल्म आता था, हिस्टोरिक तो हिस्टोरिक ही सही, अब वो थोड़ा नॉन इंटरेस्टिंग आ रहा है। और अब अगर अच्छे आ भी रहे तो देखो यही हाल हो जा रहा है। अब रेट्रो का ही एग्जांपल दे, तो रेट्रो में 15 मिनट का सिंगल टेक शॉट था, हम्म लेकिन जब माहौल ही गंदा था तो लोग वो भी भूल गए, और ये हो रहा है ऐसे में। तो भाई आपको ऐसा नहीं लगता है कि सपोज हम्म, जैसे जो हम्म, महाराष्ट्र में रहते हैं, जैसे आप हो गए, अभी भाई हो गए, हम्म, योगी भाई हो गए, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, हम्म, मराठी मूवीज के बारे में देखने के हम्म, बाद जब रिलीज हो रहा है तभी देखें, क्योंकि कंटेंट आ रहा है अच्छा, क्योंकि हम लोग हम्म, फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और अगर हम लोग इसको पुश करें हम्म, पब्लिक के लिए, ठीक है, अग्रीड कि मराठी ऑडियंस नहीं निकलता, मैं 100% हम्म, अग्री करता हूँ इस बात पे, बट ऐसा तो हो सकता है ना कि एटलीस्ट जब वो मूवी ओटीटी में आएगा तब हम्म, उसको ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगा, तो कुछ तो हाइप बनेगा उससे। हम्म। हाँ देखो ओटीटी पे आएगा अभी, जैसे तुमने बोला आता था माईचान आई वाला जो फिल्म है, अगर हाँ। वो आएगा ओटीटी पे, आप देखो ना मोस्ट ऑफ द मराठी फिल्म्स तो ओटीटी पे आ भी नहीं पाती, आप समझ रहे हो, हम्म क्योंकि कोई परचेस नहीं कर रहा है। कितने हम्म सारे फिल्में मराठी, वो हम लोग प्रथमेश के साथ ही किए थे, उसने ही बोला था कि हमको तो ओटीटी खरीदना भी मुश्किल हो जाता है भाई, कि हमारी फिल्म उस ओटीटी पे आए, ऐसा हाल हो जाता है। अब हाइप करे तो करे कैसे, जस्ट दैट कि अब आपको उतर के पूरा तोड़ मरोड़ के बनाना चाहिए सिनेमा, जस्ट लाइक संदीप रेड्डी वांगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वायलेंट बनाओ या ए रेटेड हम्म बनाओ या ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाओ, नहीं, वो बाउंड्रीज तोड़ो, वो बाउंड्रीज तोड़ो। एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ओडिया की एक फिल्म आती है दमन करके, हम्म उससे पहले मेरे को ये भी नहीं पता था कि एक ओडिया इंडस्ट्री भी है, कोरियन इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। समझ रहे हो तुम। उसके बाद भी आपने मेरे को ये नहीं पूछा कि आपने कभी ओडिया फिल्म का रिव्यू नहीं किया, क्योंकि देखो हमारे तक चीजें ही पहुंच नहीं पा रही है। जब हम्म दमन का ट्रेलर आया था तब उनके मेकर्स ने नहीं बोला था कि आओ सब रिव्यूअर्स रिव्यू करो, हम्म तब ऑडियंस ने बोला था कि सर आप रिव्यू करो, इसका रीच जाना चाहिए, और उसका रीच गया। वो कम अमाउंट में बनी हुई फिल्म जैकपॉट कमा लेती है, हम्म जैकपॉट कमा लेती है, क्योंकि वो लोगों ने कुछ बैरियर्स तोड़ विड़ के अच्छा एक सब्जेक्ट लाया था, जो आई थिंक रियल स्टोरी, वो डॉक्टर बेस्ड फिल्म थी। रियल स्टोरी पे था हाँ डॉक्टर का वो। हाँ हाँ, उन्होंने तोड़ विड़ के लाके बनाया वो लोग ने। अब आपको वो तोड़ना पड़ेगा भाई, आपको तोड़ना पड़ेगा। आप 10 साल में एक सैराट एक टाइम पास ये सब दोगे तो बहुत मुश्किल है भाई। हम्म आप लोग के अंदर है राजा मौली, आप लोग के अंदर सब कुछ करेक्ट। है। नागराज मंजुले के लिए हम्म मेरे को इतना बुरा लगता है ना, इतना बुरा लगता है ना कि क्या ही डायरेक्टर है। आज भी झुंड इतना प्यारा फिल्म है साला, हम्म हाँ, और 16-17 करोड़ कमाए, मेरा तो दिल टूट गया, भाई दिल टूट उसको गया। करना चाहिए था भाई। अब बताओ तुम, चलो हिंदी ऑडियंस नहीं जा रही अमिताभ के अलावा भी, अमिताभ बच्चन रहने के अलावा भी, हम्म तो मराठी ऑडियंस तो जाओ एटलीस्ट नागराज मंजुले के लिए और वो ग्राउंडेड स्टोरी के लिए, नहीं जो जाते एक ना बार भाई, के वही तो आज तकलीफ हाँ, है। तो वही बात है, तभी भी तो सबने किया ना कवर, तब क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, सोचो। अभी आप देखो, अभी हम लोग देखे जो आता थांबाचा नहीं, हाँ, वो 10 आउट ऑफ 10 मूवी है, उसमें मैं कुछ गलती निकाल ही नहीं सकता, समझ बट गया। पब्लिक नहीं ये थी, तुमने बोला, देवमानुस। मैं अभी खुद वेडनेसडे थर्सडे प्लान कर रहा हूँ, ये तुमने हम्म मेरे को बोला तो मैं खुद प्लान कर रहा हूँ, समझे। देवमानुस मैं आया, जाता वध हूँ, का रीमेक अभी पिछले वध हफ्ते, करी में, हाँ हाँ वो हाँ। भाई रीमेक, मैं बोल सकता हूँ ऐसा रेयरली होता है कि रीमेक ओरिजिनल से हम्म, बेटर हो, समझ गया। वो है, पर पब्लिक उसमें भी नहीं है,
पब्लिक उसमें भी नहीं हाँ, है। समझ गया, वही बात है, अब आपको तोड़ना। मैं कभी-कभी जब मैं फ़िल्म लिखता हूँ ना, तो मैं हम्म। कभी-कभी मन से सोचता हूँ कि यार कोई एक मराठी इंडस्ट्री का ही मेरे को हाँ। बोल दे कि चल भाई, पैसा लगाता हूँ मैं, हम्म। चल भाई, मैं तेरे को रिलीज़ का वो भी दिलाता हूँ, करेक्ट। लेकिन तू एक हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट बनाएगा, हम्म। भाई मैं मार चोद दूँ, कसम से बोल रहा हूँ। आज मैं मेरी कलम क्यों काँप रही है पता है? मेरी कलम काँप रही है कि क्या मेरे को ये सब चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करेक्ट। क्या ये सब चीज़ पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? भले लोग मेरे को बोल दें, "अरे तू लिख तो।" नहीं, अगर मैं लिख दूँ, मेरा आगे दिल टूटा पहले ही मोमेंट पे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कर नहीं सकते, तो फिर मेरा पहला ही मोमेंट खराब होगा। मैं आज भी तरसता हूँ कि अब जब जैसे भूतनी-वूतनी जैसी फ़िल्म देखता हूँ ना मैं सोचता हूँ कि यार अरे ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? इतना पैसा हम्म। स्पेंड करके पानी में डुबा रहे। अगर काला पैसा ही उड़ाना है तो इस चीज़ पे उड़ाओ जिसका भाई व्हाइट पैसा निकाल दूँ। इतना बराबर। पावरफुल स्टोरी है मेरे पास, इतना पावरफुल स्टोरी, इतना हार्ड हिटिंग, इतना पावरफुल स्टोरी, इतना डार्क, इतना बोल्ड इमोशन है उसमें। एक फ़िल्म अगर आपको रिलेटेबल लग जाए उससे बड़ी चीज़ क्या है? वो फ़िल्म नहीं, वो हाँ। फिर वो खून लगता है कि ये अपना करेक्ट। खून है, ऐसा बात आएगा वो। बट वही करेक्ट। है कि मैं बहुत उम्मीद लगा रहा हूँ बहुत ही चीज़ों से हम्म। और मैं टूट भी रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अभी बहुत चीज़ों से हारा हूँ, इस समय मेरा कोई हाल सही नहीं है, बिल्कुल सही सही नहीं नहीं है। है। मैं बहुत चीज़ों से हारा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों से। मैं बस ध्यान दे रहा हूँ कि मैं रात-रात को उठ-उठ के कुछ ना कुछ चैप्टर करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ ये करते रहता हूँ। कई पन्ने भी फाड़ दिए मैंने, बट ये है कि मेरा वो होगा, देर तो देर से ही होगा। अगर ज़्यादा होप टूटेगा तो फिर शायद मैं कभी किसी को नहीं बोलूँ कि भेंडी फ़िल्म मेकर बनो। लेकिन जिस हिसाब से अभी मैं ये देख रहा हूँ ना कि जो मैं फेस कर रहा हूँ, तो बहुत अजीब फ़ील हो रहा है। बहुत अजीब फ़ील हो रहा है। क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कितनों को मनाऊँगा, कैसे बताऊँगा? अगर ये लाइन मैंने डाल दी, तो कहीं अपने ही लोग अगेंस्ट ना हो जाए कि ये ऐसा हम्म। क्या है, अनएक्सेप्टेबल चीज़ लिख रहा है तू, हम्म। ये बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो जाए, ये हो जाए, वो तो बहुत बहुत सारी गणित है भाई, बहुत सारी गणित है। बट वो है कि मैं वेट कर रहा हूँ सही मौके का, सही समय का वेट कर रहा हूँ और मैं जितना हो सके हर एक चीज़ उसमें चेंज कर रहा हूँ। ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, करूँगा मैं। मैं प्रूव करूँगा लोगों को कि जितना देखो ज्यादा वक्त लेके आप बनाओगे उतना अच्छा ही हाँ, मैं निकलेगा वो करूँगा, प्रोडक्ट। मैं करूँगा। मेरे दिमाग में 24 घंटा चलता है वो, हम्म। ऐसा नहीं मेरे दिमाग में 24 घंटा चलता है बराबर। और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं इसको वैसे ही करूँगा। मैं अभी तो मैंने स्टोरी सुनाना बंद कर दिया है सबको, मतलब अच्छा। जिनको भी मैं पिच करते जा रहा था मैंने बंद कर दिया है। मैंने बोला कि नहीं भाई अगर मैंने सुना दिया मेरे को भरोसा नहीं है किसी पे भी अब। अब हम्म। मैं चलेगा मैं अपना 10-15 लाख रुपए खुद लगा लूँगा, हाँ। चलेगा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा भाई कि मैं अब सबको बताते फिरूँ। अब नहीं नहीं, मैं वो करूँ अपने पास ही रखो, आप जब बन के वही आएगा बोल तब रहा देखेंगे हम लोग। हूँ। हाँ, मैं सीधा वही बोल सीधा। रहा हूँ कि हाँ, बस एक अच्छा टीम अभी डेवलप हो रहा है, अच्छा हम्म। साथ मिल रहा है हम्म। कि आगे कुछ कॉपीराइट का मसला है या कहीं हाँ। कुछ रिलीज़ का मसला है, तो करेक्ट। उसके लिए पहचान अच्छा अप्रोच हो गया है कि कोई हम्म। दिक्कत तो ना आए, ऐसा। चलो बाकी बढ़िया बस बढ़िया। देखते जो जब जैसा होए अपडेट देते रहूँगा। बेस्ट। भाई हो गया काफी टाइम, अभी लास्ट सेक्शन जो अपना रहता है हुँ, हुँ, पूरे अपने पॉडकास्ट का, कि आपके चलेगा। एंड से 3 सवाल मेरे लिए एंड में। मेरे एंड से मैं आपको सवाल क्या करूँ भाई मैं? अब नहीं सोचो कर आप सकता लोग। मैं सवाल। मेरे पास तो भाई कोई सवाल नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरे को आपसे कुछ पूछना पड़े। मेरे को तो कभी-कभार ऐसा फ़ील होता है कि मैं जब पूछने जाऊँ उससे पहले आपका जवाब आ जाता है। हाँ। मेरे को ऐसा फ़ील हुआ है पर्सनली। तो मेरा कभी ऐसा रहा ही नहीं कि मैं आपको पूछूँ कि अच्छा भाई ये क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ अपना सिनेमा से रिलेटेड ही बात हुआ है हम्म। और मैं आपको क्या पूछूँगा, आप मेरे से पहले पहुँचे रहते हो। तो हम्म। वो चीज़ आप मेरे को खुद ही बता देते हो और ऐसे भी पर्सनल कुछ है नहीं जो बाकी है पूछूँ वगैरह। हाँ, ऑलमोस्ट सब सब तो मैं शेयर कर जान चुके हैं। सब तो हो ही गया है, वही बोल रहा हूँ मैं। और मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि अगर सवाल ही ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है। पहले ही जवाब है आपस में। तो मेरे को कोई जेन्युइनली कोई सवाल नहीं है, नहीं तो मैं पूछ लेता था। दिल से बोल रहा हूँ। अब उसे समझ में आता है ना भाई कि कितना हुँ। अपना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को सब पता ही है तो मैं ऐसा क्या ही सवाल कर लूँ और नाम के लिए कुछ भी थोड़ी पूछ सकता हूँ यार भाई। बराबर। हुँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आप आए।
हाँ। मैं बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ मोस्ट इमोशनल पॉडकास्ट हो सकता है भाई। हाँ ना, हाँ ना। हाँ, दोनों अपन खुल गए हाँ, एकदम बीच में, हाँ, और ये जो तो भी है। था वो निकल गया। यूजुअली पॉडकास्ट में ऐसा नहीं रहता, लोग बस आते हैं, हाँ, बकचोदी करते हैं और चले जाते हैं। हुँ। यहाँ पे वही है जो रिलेटेबल बोलते हैं ना, हाँ, वो रिलेट हाँ, करके जो इसीलिए अंदर से सब निकला ना। बराबर। क्यों निकलेगा? और आप आखिर एंड में क्या बोले कि अरे मेरे पास सवाल है ही नहीं ना भाई, क्योंकि मैं सब चीज तो जानता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ है ही नहीं ऐसा, मैं बेफ़ालतू का क्या सवाल करूँगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई। हुँ। धन्यवाद यहाँ पे अपना दर्शन देने के लिए। फाइनली अरे नहीं, नहीं भाई सबसे उसमें ज्यादा डिमांडेड गेस्ट हो आप हमारे पॉडकास्ट के। इतना ज्यादा लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई सूरज भाई को कब लेके आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो। क्या मैं बात कर जवाब दे रहे दे हो? के थक गया हूँ सबको कि रुक जाओ, आएंगे तो मैं बता दूंगा। अरे और ये आए तो सरप्राइजिंग हुआ ना, हुँ। सडनली गिरा ना ये हुँ, पॉडकास्ट। तो भाई बहुत बहुत बराबर। शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए मेरे को, और इतना अरे खुलने नहीं, के लिए नहीं अपने सामने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे मेरे को भी खुद को बहुत अच्छा लगा, मेरे को पता भी नहीं चला कि अपना 2 घंटा वाला हो गया है, तो मेरे को अपने को फ़ील भी एक्चुअली नहीं में हुआ। 3 घंटा हो गया है बात करते हुए। हाँ, शायद से। 1 बजे से था ना अपना टाइम, हाँ, अरे भाई 4 बजने आ गए। 4 बज गया है। वो तो अपन नहीं, कट कुट नहीं, करके इतना करेंगे। बराबर। भाई हाँ, तो बहुत वही बात अच्छा है ना कि लगा, बात ऐसी हुई कि समय का ही नहीं पता चला। समय का वो पता नहीं चला। मेडगन वाली वाइब आ गई थी। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो बीच में वही हो गया था, अनबे हाँ, शिवा मेडगन मिक्स हो गया था उसमें। हाँ, बराबर। तो भाई बड़ा मिलेंगे अच्छा लगा फिर। यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल बाकी बिल्कुल तो भाई, फिर मुलाकात मिलेंगे होती रहेगी। कुछ टाइम के बाद, और आते हैं ज़रूर अपन भाई। मेंबरशिप बांटने के लिए डीडीसी में। चलेगा, चलो भाई, चलेगा भाई। थैंक यू चलो, सो मच। थैंक यू।